अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज के शो में मेहमान हैं जनरल पेट्रियस और इनके साथ इसी कहानी का एक और मरकजी किरदार पौला। ये बताइए, आप अफगानिस्तान में बुरे फंसे थे या ये जो हालिया स्कैंडल है इसमें? आफ्ताब, मुझे एक बात बताएं आप। जी जनरल साहब, सॉरी मैंने आपको इंट्रोड्यूस नहीं किया। हजरात, हमारे साथ एक और मौजूद मेहमान जनरल साहब भी मौजूद। मैं बहुत अच्छे से नोट कर रहा हूँ, आप मुझे इग्नोर करते जा रहे हैं डे बाय डे। और आज तो तुक ही नहीं बनती है मेरे इंट्रोडक्शन की। आज पौला जो बैठी हुई है, हम कहाँ आपको दिखाई देंगे। ये किस चीज को आपने आज जर्नल बना के बैठाया? ये अमरूद टुकन वाला तोता लगता है। जनरल साहब का कोई कसूर नहीं, काको तू हूं दस, तू अन्नी से ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ बैठे ने ये खातून पौला है। हाँ जी, इस पौला की वजह तो उस जनरल पौले पैने। यही होता है, इस काम का अंजाम यही होता है। लेकिन वो एक खुश शक्ल खातून है। तो जनरल से देखो रोटी कटने वाली सीख लगन दे। उसे जो मर्जी कह लो, जो मर्जी कहो उसे, वो बाकी है। जो मर्जी कहो, मैं अमरूदा वाला जी, मैं भी जनरल हूँ। अच्छा जी, ये बताएं अफगानिस्तान में क्या करते हैं? मैं जंग करता और मैं बंब मांझण दिया सब क्योंकि अमृतसर का बैटरी असला इन्हों को सख्त सवाल करने भी दिल नहीं कर। यार उसे कोई ढंग के सवाल करो। हाँ, उन्हें पूछो जुत्ती कितों कढ़ाना है। अगला कदम मैं आप ही गंढ लेना। हाँ, मुंह नाल इन्हें सस्ते सस्ते सवाल करो। की हो रहा सर, मैनू इसलिए बुलाया इत्थे। और आपसे क्या करवाते? जो मेरा इस वेले स्कैंडल चल रहा है, तुसी ओहदे बारे कोई गल करो। ओहदे बारे च गल कर रहे हैं, जेड़ा बड़ा स्कैंडल है। आपका इदा की लेना है? इंटरव्यू देना है या बेचना है? मन तो लगता है टिकट भी पौला नहीं। जर्नल तो लग ही नहीं रहा है, किसी करप्ट चिड़े का मंगेतर लग रहा है। मंगेतर चिड़े का नहीं था, चिड़ी का मंगेतर। आप ये बताइए कि इस बेहूदगी के साथ साथ आपने फैमिली को किस तरह मैनेज किया? वो सर, मैंने तो पता ही नहीं इस गल का। यकीन करो, मैं शरीफ आदमी सी। जी है ना, ਇਹਦਾ ही पट्ठा बैठा जी। कह रही थी कि मैंने आप पे वो किताब लिखनी है। मैनू की पता मेरे ते गजलां लिखन दी। वैसे मिस पौला, ये बायोग्राफी लिखने का ये कौन सा तरीका है? इन्होंने ये कहा है कि मैं जनरल साहब की लुक्स से मुतासर नहीं हुई। हाँ, और किस चीज से? चुंझ तो मुतासर हुई। मैं बोलूं? हाँ जी, बोलने दे उन्हें जी। इनकी टोटल ओवरऑल पर्सनैलिटी देखिए, उनके बैठने का स्टाइल। कई बार इंज बैठे तो बाद गंढ बज गई है। वो एक एथलीट है और बहुत फिट जर्नैल है। इनकी बेगम साहबा कहती है कि जो चीज इनकी, जो खसलत मैं कभी नहीं भूल सकती, वो ये कि रनर है। हाँ, डेली रनिंग करते हैं। जदों ਇਹਦੀ बीवी बना दी गल सुन दौड़ जाता। क्या करता है? दौड़ जाता। हाँ जी, क्या हुआ था आपको? आपने अपनी फैमिली लाइफ का सत्यानाश कर दिया। ओ सर, मेरी बेगम का ना हौली जरूर आ, लेकिन एडी हौली नहीं है। भैंस यकीन करो, रात ਨੂੰ ਸੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਖਰਾਟੇ ਮਾਰਦੀ, ਲੱਗਦਾ ਮੋਟਰ ਚੱਲਣ ਦਈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਖਰਾਟੇ ਮਾਰਦੀ है, हर खराटे ना कंध च ਵੱਜਦਾ है। यार तुम अपनी बीवी को टोपी नहीं करा सके, कैसे जर्नल हो यार? जनरल साहब, आपकी शागिर्दी करनी चाहिए थी इन्हें। मेरे देखें कितने राइवल्स थे, तो कितने आप कहें मेरे कितने स्कैंडल्स थे, लेकिन मजाल है कोई ऐसा सिलसिला सामने आया हो। सिलसिला हो या ना हो, पकड़े नहीं गया आपका बाइकर। ख़वातीन हज़रात, आज हम ये बात डिस्कस करेंगे आज इसी तनाजुर में कि ये जो बीवियां शौहरों पर शक करती हैं, शौहर भी करते हैं वैसे तो बाज केसेस में, लेकिन ज्यादातर बीवियां, वो लगता ही है कि जैसे उनके फराइज मनसबी में से एक ये भी है कि शक जरूर करना है। आज हमारे साथ चंद कपल्स मौजूद हैं, हम उनकी इनपुट्स भी चाहेंगे कि वो जरा, वो खास तौर पे खवातीन, अपने मामलात हमारे साथ डिस्कस करें अगर कोई डिस्कस करना चाहता है। लेकिन इन द मीन टाइम आपसे सवाल है जी। हाँ, कोई भारी चीज हाथ च फड़ लो। सारा इन्होंने 100 दियो भंड ते जान इत्थों। जी जी जनरल साहब, आप मुझे ये बताएं कि आपकी नज़र इन पे पड़ी या इनकी नज़र आप पे पड़ी? पहली मुलाकात कैसे हुई, कहाँ हुई आपकी? मैं बॉर्डर पे खड़ा था। बॉर्डर रंग कर रहे थे? अच्छा, वैसे आपको क्या हो गया? ये सारे अमरीकी जर्नैलों को ये आपके मुआशके नहीं जान छोड़ रहे? जनरल जॉन एलन की नामजदगी वापस ले ली गई है क्योंकि वही खातून कैली जिसके साथ मौसूफा का झगड़ा हुआ था जर्नैल साहब से मुतालिक, वो जॉन एलन की भी आशिक निकली है। जो ईमेल्स पकड़ी गई हैं उनकी जखामत तकरीबन 30,000 सफात है।
वाह अमरीकी जर्नैलों का हाल देख लें आप। हेलो जेड़ा भन्नो ला ले ये सारे कमजोर है सर जॉन एलन वही ना जिन्हें सलाला पे हमला कराया सी। कराया नहीं था, वो कहता है मुझे पता ही नहीं चला और हमला हो गया। हाँ जी उन्होंने की पता, ड्यूटी तो प्यो ने देनी सी, वो तो सिस्टर नाल ईमेल ते मसरूफ सी। तो ये क्या सारे जर्नैलों को और काम ही कोई नहीं? पता नहीं को वायरस ही फैले है जी। अब ये वायरस पे डाल दो। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹੇਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਰਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੀ ਦੱਸੋ। दोनों कुड़ियां तेरे ते मरदी तू इमली भेजदा सी। ऐसी क्या वैसे खूबी थी? एक रिटायर्ड जनरल हो, 4 स्टार और 4 स्टार खत्म हो चुके थे। ਜਨਰਲ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸਸਤੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਗਾਰਡ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕੰਮ ਧੋਲੀ ਬੱਕਰੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਉਹ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਘੋੜੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੌਰ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਚਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਈਮੇਲ ਨਾ ਫੜੀ ਜਾਏ। मेरी क्या ईमेल पकड़ी जाए? सही कह रही है जेदा पटास। आप भी अपने आप को ना इतने ज्यादा मासूम ना समझे। तुमसे पूछा है, तुम किस तरफ से इन्वॉल्व होगी अभी? हाँ ये तो मेरे मैसेज तो डिलीट कर दे, मुझे पकड़वाना है। ये क्या आपने फिर सर बिठा दिया, सूथर मंडी का ताजिर। और सुनाए। सुनाओ मेरे हल की वेखड़ा पैंदे। मैं तुम्हारी तरफ मदद तलब नजरों से देखता हूँ। क्यों मदद मांगते हैं? ट्राई टू अंडरस्टैंड माई जस्टिफिकेशंस एंड यस। कितनी तुम चीप हो। बड़ी गल है पौला है। 900 जनरल खा के बिली आज। मैं आप ही के साथ ही बस सोफिस्टिकेटेड हूँ। वैसे मेरे नाल सीधी हुई ना तो तुम लाग समझ आनी है। लिफ्ट तो तुम्हें होती नहीं है वहाँ से कोई। उधर ना मथा ला, $1 लाख लगा ना तेन लग समझ आनी। मेरे साथ जनरल है। कौन? ए जनरल है? ये वाला या वो जनरल वाला? और मैं नलके ठीक करना यार। ਤੁਸੀਂ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਕਵਾਸ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਨਰਲ ਸਿਰਫ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਗਏ। ऊपर से शर्मिंदा भी नहीं हो रहा ये किरला कहीं का। नहीं तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें फील नहीं होता ये जो तुम हरकतें करती हो? मुझे शर्म आए, तेनू नहीं शर्म आती? 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੂੰ ਮਾਂ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਤੇਰਾ ਖਾਵਾਂ ਦੇ, ਤੂੰ ਇਹਨੇ ਔਲਾ ਫਸਾ ਲਿਆ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਾ ਚਾਹ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਬਿਸਤੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਚਾਹ ਨਾ ਪਾਣੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪੇਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਪੌਲਾ ਤੂੰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਤੂੰ ਵਾਕਈ ਇੰਨੀ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਨਰਲ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਰਨੈਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਭੇਡੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਰਨੈਲ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਉਹਦਾ ਤੇ ਬੇੜਾ ਹੀ ਖਰਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। लगता बॉर्डर पे फौजियों ने खून दिंदा रहा। नहीं तो तुमने किस बेस पे इसके साथ अपॉर्चुनिटी की है? गेम बेस पे। देखिए वैसे आप ही लोग प्यार मोहब्बत पे कहाँ से कहाँ निकल गए हैं। मैं क्या करूँ? तो कुछ हौसला करें, क्या हो गया? मेरे से ज्यादा हौसलामंद कौन होगा? क्या तो हौसला क्यों नहीं करते आप? ओ हौसला क्या होता है बेवकूफ औरत? हौसला इन्होंने उन्हें मनु गाल काट वो निकाल भी देनी है। स्टाइल ऐसे खलो तेरी। बोला हाँ जी। उधरों जरा हाथ होला। किधरों? वकील साहब अब हमारे दरमियान फैसला आपने ही कराना है। बड़े थोड़े सड़े प्लास्टिक की शख्सियत जिवें नैलन दी चुड़ैल हुंदी। की ना ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਉਹ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ। ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜੰਗ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਜੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜੰਜ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਹੁਣ। वैसे अपना पैटल साहब पैटर्स पैटरी आज से नहीं ना कह सकते। पैट्रियस पैट्रेस पैट्रेस पैट्रियस पैट्रियस पेस्ट्री। तो जनरल ही सीधा कह रहा। पौला तुम अमेरिका में क्या करती हो? ये जर्नैल कढ़ाउंदी हो। ये आपके सामने बैठ के मुझे यहाँ पर डिसऑन कर रहे हैं। जबकि पूरा अफेयर चलाते रहे हैं तुम्हारे साथ। पौला तो इधर हाथ नहीं फेंके, बड़ा कुकड़ी दे पंजे के हाथ। चलो उनके हाथ प्यारे नहीं, मेरे तो है ना। इनको मत बताए, पूरी कौम थोड़ी ही है। बड़ा इधर आज इधर कुछ अपनी दुआवां ले इधर। सिवाय बीमारियां तो तेरे को कुछ है। ये तो मेडिकल स्टोर से गुजरे, अगला कहता इधर आओ डिस्प्रिन से ले जा। नहीं ਇਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਅੱਛਾ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਆਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣੀ। नहीं मेरा बात सुनो, क्या है? आज तुम वलैती जनरल देख के इस जनरल को लिफ्ट नहीं करा रही। बड़ा जनरल नहीं फिर नहीं लगता तीली ते तीलियर बैठा है। वैसे पौला तो अपने माँ प्यो की गुस्ताख ते नहीं। ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦੇ ਆਉਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ नहीं भैड़ी पहली दुकान से सौदा ले लिया, मार्केट फिर लेनी सी। पौला तेन सुझी की ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਆ? ਭਤੀਜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ। वे पैट्रस बड़ा सिरा घड़ी गुल्ली वर्गा मुंह। ये घड़ी गुल्ली क्या होती
होती है? दसो जी दसो, दसो जरा घड़ी गुल्ली क्या होती है? गिल्ली डंडा कभी नहीं सुना? तो सुखी डंडा सुने जो गिल्ली होती है ना, गुल्ली पंजाबी में कहते होते, गिल्ली डंडा, वो जो गिल्ली घड़ी होती है दोनों साइडों से, उसको कहते हैं घड़ी हुई गुल्ली, जिसको टुल लगाते हैं। ਇਹਨੂੰ ਢੋਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਸਰ? वैसे मरीज के 3 महीने रह गए हैं। यहाँ क्या करते रहे? ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ। कहता है मैं जासूसी करता रहा। ਇਹ ਜੰਜਾਂ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। वो जसूसी नहीं होता है, जसूसी। ठीक है, बड़ा जरा मायूसी का मुंह है। आप एक सवाल पूछूं? हाँ जी। आज वो आपका जो फ्रेंड उकाड़े से आया, बहुत दूर बैठा हुआ, आज के वो ठीक नहीं ले आया? बड़ा ऐसा तोती कुकड़ी का मुंह। तो मेरा भरा इंज कर भी गुठा डावण वाली तो पिंड वापस चला जा। सारे जरनैल बंगले के घेरे था। ये देखना वीर पौला ने भी कमाल ये से निकलना। इतने इसके स्कैंडल्स हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में तुम्हारे स्कैंडल्स हैं। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਜੰਤਰੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੈ। चलो जंतरियां नहीं बिकती, मेरा एक ही स्कैंडल है, वो भी सुथरा। शर्म तो नहीं आती? शादीशुदा होगी स्कैंडल अफोर्ड कर रही हो यार जनरल है, वो पर्सनालिटी है उनकी। ले पिंड ते नलके वर्गी पर्सनैलिटी है उसदी, जिन्हों बेड़ो पानी नहीं कटदा गालां कटदा। खबरदार तुमने मेरे जनरल को कुछ कहा तो। मेरे जनरल तुम्हारे अब्बू हैं। तो जनरल साहब इस उम्र में ये क्या सूझी आपको? ਯਾਨੀ ਇਹ ਕੀ ਚਵਲ ਮਾਰੀ ਤੁਸੀਂ? मैं कह रहा मेरी बीवी नहीं देखी, देखी है इसलिए- ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੋ मस्त ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ पहलवान रखी है, क्या? मस्त पहलवान रखी। और जो रेफरी ਨੂੰ ਹੀ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਹੈ ਸਰ। ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਮੀ ਨਾ ਮੰਗੀ ਸੀ। बाकी हाफिज की बीवी बहुत ज्यादा फैटी है, ये दोनों आपस में खड़े होने लगता है अलफ नून खलोते हैं। अच्छा, वो जो शौहर आपका घर बैठा है उसे नहीं पता चलने दिया आपने? ਉਹਨੇ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਇਹਨੂੰ। वैसे तुम्हें अपने खामद डॉक्टर का जरा भी ख्याल लिया है? रीमा को देखे वो अपने डॉक्टर का कितना ख्याल करती है, उन्हें बाहर नहीं जान देती, ना मिट्टी खान देती। डॉक्टर को रखने का तरीका सिवाय रीमा के और मेरे किसी को नहीं आता। तुमने भी रखा है कोई डॉक्टर? कोई ख्याल नहीं आया ना बच्चों का ना शौहर का? उस बेचारे को क्या पता, वो तो अपने काम में इतना मसरूफ होता है। वैसे भी हमारी काफी अंडरस्टैंडिंग है। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਚਵਲ ਮਾਰੀ ਅੱਗੋਂ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨੀ, ਸਬੂਤਾ ਗਰਮਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। सभी नजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खुद नजरात, हमारा सेगमेंट है मेल बॉक्स और पूछा गया है कि मौजूदा हुकूमत को इक्तसादी बहाली के लिए सबसे पहला कदम क्या उठाना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि नवाज शरीफ साहब को, इनकी इक्तसादी टीम को सबसे पहले सफेद हाथियों पर फोकस करना चाहिए। सफेद हाथी सारे पाकिस्तान च है ने? लो जी, मैं बचपन तो मैं सफेद हाथी नहीं रखी। नहीं, बचपन तो मैं लेके- मुहावरतन कह रहा हूं, वो इदारे जिनका कोई फायदा नहीं, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, उसको सफेद हाथी कहते हैं। पढ़े लिखे लोग आते टशन ने, चौंचले ने, सफेद हाथी निकालो, सफेद हाथी काली भेड़े हैं। ਤੁਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਸਦਕੀ ਜੀ ਨਸਿਆ ਕੋਟੇ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨੇ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਬਿਸਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਫਿਰਨ ਡਏ ਹੋਣ। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का वक्त अच्छा गुजरा है सफेद पोशी से। तो और क्या कहे पढ़ा लिखा कि नहीं जनाब भूखा मर रहा हूं, मेरी मदद कर दे। नहीं गरीब आदमी नंगा ही होता है। की हाल ही की दसा, रोटी नहीं खाती बच्चे ने। इसीलिए कहते हैं तालीम हासिल करो, तुम्हें नंगा होने से बचाएगी। कि इसीलिए कहते तालीम हासिल करो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਲਾਇਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੈਂਕ 'ਚ, ਕੋਈ ਆਫਿਸਰ, ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਖੱਜਲ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਚੈੱਕਦਾਰ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ। ਹਾਂ तो मैं ये कह रहा था, ये चेकदार कोट है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2.5-3 ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। पर ਵੱਡੇ लोग ने ना भाਵੇਂ रेडी तो लिया हुए एवं कहना। अफ्रीका के जंगलों में गया था ना सर्वे करने। अफ्रीका के जंगल में अगर आप सर्वे करने भी गए हो हाँ जी, तो वहां से कोट मिलता है। ਉੱਥੇ ਜੀ ਬਾਂਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਟ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। या सर्वे करके बाद होटल च नहीं आना। होटल के थले दुकानें नहीं होंगी। मैं होटल के अंदर नहीं गया, मैं बाहर तो देखा ना। पागल ना बनाओ। अच्छा जी, मेल बॉक्स कर रहे हैं कि नहीं आज? आप बात कीजिए तो खुराफात है, बकवास है जी। आप तो मैं गुजारिश कर रहा था कि सबसे पहले फोकस करना चाहिए हमें इन सफेद हाथियों पर, जिनमें सरे फहरिस्त पीआईए, रेलवे, स्टील मिल्स, यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन और वापडा, इनसे निजात हासिल करनी चाहिए। आप हैरान होंगे कि पिछले साल इन्हें सिर्फ चलाने के लिए इस गरीब मुल्क को अपने खजाने से 600 अरब रुपया निकालना पड़ा। हाय हाय, इस उजड़ी खस्ता हाल रेलवे को वापस पटड़ी पर लाने के लिए कम से कम
50 अरब रुपया दरकार है। और फिर अहम बात यह है कि इस एक नुक्ते पर सारी पार्लियामेंट यकजा है। नवाज शरीफ साहब अब ये नहीं कह सकेंगे कि जनाब मेरे पास हाउस डिवाइडेड था इसके ऊपर। सबके सब एक ही सोच रखते हैं कि इन सफेद हाथियों को या तो प्राइवेटाइज कर दिया जाए या इनका किबला दुरुस्त किया जाए। पहली बात दुरुस्त है, दूसरा मामला इस हद तक खराब हो चुका है, ये तबाही और बर्बादी के धाने पर वहां पहुंच गए हैं जिसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहते हैं। अब इनकी बका सिर्फ और सिर्फ प्राइवेटाइजेशन में है। तो सारे जी पिछली हुकूमत से ये की भंग पी के बैठी रही। पिछली हुकूमत की ये प्रायोरिटी थी ही नहीं। बहुत बड़ी बदनसीबी है ये, मैं एक से ज्यादा मर्तबा कह चुका हूं। अगर वो चाहते तो इस मुल्क की जून बदल सकती थी। मुल्की मईशत ने तरक्की नहीं की, जाती मईशत आसमान को छूने लगी है। और आज हम हैरान परेशान बैठे हैं कि पिछले 5 साल के दौरान हमें हुआ क्या। यानी 21वीं सदी शुरू हुए कितने साल हो चुके हैं और हम आज भी अंधेरों में डूबे हुए हैं। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान दुनिया की 7वीं बड़ी न्यूक्लियर माइट, लेकिन हम कांगो, इथियोपिया और एरिटेरिया वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम सर एक छोटा जिहा मसला, गल तो लम्मी हो जानी। एक कांगो भी कोई मुल्क है जी? बड़ा मशहूर अफ्रीकन मुल्क है। अच्छा अच्छा। और ये कॉलोनी था बेल्जियम की। बेल्जियम का नाम सुना है? की बहन से मशहूर है। बेल्जियम की मैंने 3-4 मरतबा उसकी वजूहात शोहरत बयान कर रखी है। जी जी। सबसे पहली शोहरत ये कि वाटरलू इस मुल्क में है। वाटरलू से कुछ याद आया? जी जी। नेपोलियन हकीम साहब एक्सीलेंट। ये उस जंग च पकौड़े भेजते ਵੱਡੇ ਨਪੋਲੀਅਨ ਦੇ ਮਾਮੂ ਸਨ। ਨਪੋਲੀਅਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਉਹਦਾ ਫਰਾਗ ਫੜ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਪਕੌੜੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। यानी एक बादशाह का फिरौन। ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਠਹਿਰ ਜਾ ਮੈਂ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਤੇ ਠਹਿਰ ਜਾ। तुम्हें पता है ये शिकस्त हुई कैसे थी? लॉर्ड वेलिंगटन जो इसका मद्दे मुखालिफ था, उसने बड़ी लंबी चौड़ी साजिश की थी। नेपोलियन का तरीकाकार यह था कि उसकी फौजें बड़ी थ्रस्ट के साथ आंधी और तूफान की तरह आया करती थी और दुश्मन के छक्के छुड़ा देती थी, फिर वापस वही दस्ता आया करता था। हरावल दस्ते का इससे उम्दा इस्तेमाल तारीख इंसानी में कभी किसी ने नहीं किया। अब इस राज को पा लिया ब्रिटिश फोर्सेस ने, जिसकी कमांड कर रहा था लॉर्ड वेलिंगटन। तो उसने क्या किया कि बहुत बड़ा मैदान है वाटरलू, उसमें खंदक खोदी, बहुत बड़ी अजीम शान खंदक, और उन्होंने उसके ऊपर घास फूस डाल के उसको छुपा दिया। अब जैसे ही वो हरावल दस्ता आया, और वही इनकी असल माइट थी, वही इनकी असल ताकत थी, बल्कि इनका क्रूज मिसाइल भी यही था और ड्रोन मिसाइल भी यही था। बेस्ट ऑफ द लॉट सारी की सारी खंदक में जा गिरी। और दरअसल इस वजह से नेपोलियन को शिकस्त हुई। ਉਹ ਖੰਦਕ ਚ ਵੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਇਹ ਕੀ ਬਗੈਰਤੀ ਲੜਨਾ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜੋ ਯਾਰ। ਸਾਰੇ ਮਾਰਕੋਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜੀ? ब्रसल्स। ब्रसल बड़ा जख्म का नाम है। ब्रसल्स यूरोपीय यूनियन का दारुल हुकूमत है। और सर वो नेपोलियन का की करना है, वो खंदक चो मिस करना करन दे। वहां से पकड़कर उसे सेंट हेलेना शिफ्ट कर दिया गया था। ऐसी गल करनगे सेंट हलीना, ये साडे प्यो दादे परदादे नु नहीं पता। 4-5 जाहिल बिठा के उन्होंने तो राजा इंद्र बने हैं। दरअसल किले को कला कहते हैं। अच्छा, राजा इंद्र आदमियों में नहीं बैठा करता था। और उसके ग्रुप को क्या कहते थे? ओ ग्रुप इंदर सभा। इंदर सभा जो कहता वो कही जा। इतने 2,500 घंटे लग जाएंगे थे। मैंने सेंट हेलेना का तस्करा हकीम साहब इसलिए किया कि मैं पहले बता चुका हूं इसी शो में। आप उस दिन बैठे थे। सर दुल्हे पट्टी की गल करो, मिर्जे जट की गल करो, सानू समझ आवे। उनकी भी की थी। सेंट हेलेना काले पानियों का जब मैंने तस्करा किया, जैसे यहाँ पे अंडमान आइलैंड्स का जिक्र किया। अंडमान लाइन ही आ गया हूं, जरूर होर पासे टुरना। अंडर सभा तो गल चलन रही से। अंडर सभा को हो रहा है, बात बेल्जियम से शुरू हुई थी, पता नहीं बेल्जियम किते ओ कांगो तो दसो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਈ ਨੇਪੋਲੀਅਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਖੰਦਕ ਚੇਂਜ ਬੈਠੀ। ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨੇਪੋਲੀਅਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਈ ਹੈ ਹੋਰ ਪੰਗੇ ਲੈ ਮਾਮਾ।
बंदा नाल पौड़ी लैंदा यार। हकीम साहब, सेंट हेलेना का जो पानी था ना, वो तेजाबी पानी था, वो पी पी कर नेपोलियन मरा था। सर मैनू दसन दे, मैं फुफी भी आनी होते। कितना सख्त आदमी यार, एडी सख्त गलो, पानी पी पी मर गया जहरीला। और आपके लिए दिलचस्पी का बायस एक और वजह शोहरत भी है। वो की जी? ये यूरोप का वाहिद मुल्क है जहां सांप नहीं पाए जाते। सर जी सानू इजाजत दो तो 2 दिन जोड़े छड़ देने। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਨਪੋਲੀਅਨ ਨੂੰ ਤਾੜਿਆ ਸੀ ਕਾਫਰਾਂ ਨੇ। काफर। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਿਆ ਸੀ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। यानी तो नेपोलियन क्या था? बहनोई सी ਇਹਦਾ। ਇਹ ਬਾਜੀ ਜੋਸਫਿਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਜੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨ ਭੈਣ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਤੇ ਗੰਦਕ ਗਈ। अलेक्जेंडर डुमास का नॉवल था, बड़ा मशहूर। ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਡਕਮਾਸਟ। लगता किसी बर्तन का नाम ले रहे हैं। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਵਕੂਫ ਜਿਹਾ ਸਮਝਿਆ। तुमने मेरा मेल बॉक्स आज खराब किया, मैं तुम्हारी अकल ठिकाने लगा। ਨਪੋਲੀਅਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁੱਟਿਆ ਉਹਦੇ ਗੰਦਕ 'ਚ। ਸਰ ਉਹ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। अलेक्जेंडर दी ग्रेट नहीं, पागल तो नहीं हो तुम? वो तो सिकंदर यूनानी को कह के खुश होते रहते हैं यूरोपी। अलेक्जेंडर दी ग्रेट। ਸਰ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਯੂਰਪ 'ਚ ਬੋਤਲਾਂ ਵੇਚਦਾ। ये बहुत बड़ा फ्रेंच राइटर था, निहायत लाजवाब नॉवलिस्ट। और वो नॉवल जिसमें तज़किरा है नेपोलियन और सेंट हेलेना का, उसका नाम है द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो। क्यों जी? नाम है मॉन्टी क्रिस्टी क्रिस्टल। यार सी अपनी गल्लां करनी। तूने जीरा ब्लेड देखी है? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ। ਜੀਰਾ ਬਲੇਡ ਦੇਖੀ? जीरा ब्लेड बहुत बड़ी फिल्म है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਭਾਈ ਯਾਰ, ਇਹ ਕੀ ਭਾਈ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਊਂਟ ਆਫ ਕ੍ਰੋਨਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜੀਰਾ ਬਲੇਡ 'ਚ ਆਉਂਦੇ। जी खबर है कि पंजाबी फिल्म डायरेक्टर ने दहशतगर्दी के मौजू पर फिल्म बनाने का ऐलान कर दिया। लो जी, मैं दहशतगर्दी तो एक फिल्म बना रहे डॉक्यूमेंट्री। जूम गया है और लाइट ऑन करो। ए बच्चे बेटे सोते रहते हो। अच्छा जूम पहले चला गया, लाइट बाद चो ऑन करो। कैमरा क्या देख दे विच। हेलो ਉਹ ਨਾਈ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਨਾ ਪਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੀ ਪਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ? इसमें दहशतगर्दी क्या है? ਚੱਲ ਯਾਰ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਕੋਈ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਕੈਮਰਾ ਉਹਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ। यार प्लीज ना करो ਜੀ। कैमरा क्या देख दे उत्ते। ਆਏ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਮਰਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ। कैमरा क्या देख दे उत्ते। खिंचना तेरे प्यो ने है। उसके बदले आदत पा के आस लवा के उम्मीद लवा के वो तो खिंच नहीं रहा। ਇਹ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਦਾ। लो जिंदा कट्टा विच रखिया है। ਹੈਲੋ ਦੇਖ ਚ। देख दे विच ਅੱਛਾ। जिंदा कट्टा रखिया है, वो तो बम ब्लास्ट हुआ है। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ। निहारी तैयार हो जी। ਲਓ ਜੀ, ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ। तो कैमरा रखिया है, ट्रॉली जा रही है तरबूज दी, दुआनिया दी। ਹਾਂ 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 ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। बम ब्लास्ट हुआ है तरबूज वाली ट्रॉली दे विच। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗਈ। ਔਰ ਥੱਲੇ ਟਾਈਟਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਨੋ ਲਾਲ। बम ब्लास्ट हुआ है, तरबूज एंड उड़े स्लो मोशन च। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕੈਮਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਕਰ ਲਈ। इससे वास्ते तुसी जाहिल लोग अच्छी फिल्म तो महरूम हो। और खुदा दा वास्ता ही फिल्म बना बगैर थी ना कर खोते रफू करन वालिया। लो जी बाजार दा सेट है, एक दुकान है मरूंडे दी। हेलो पतीसा नहीं पतीसा फुलियां। बात सुनो, तुम घर से कुछ खा के क्यों नहीं आते? हर वक्त तुम्हें भूख लगी रहती। यार वो बंदा झाना मारना रहना, तू मेरी बांह खींचता रहना है, वो तमस्कुर उड़ाते ने। वो मैं डायरेक्टर के थोड़ा वाले ना मैं काबल गया चपली कबाब एक्सपोज कितने बेटे ताज़े तेल दे विच। ਉਹ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ यार अब चपली कबाब। यार काबल में और कोई चीज नहीं तुम्हें मिली? नहीं जी मैं दस रहा हूँ, मैं सब तो पहले चरस एक्सपोज की थी। मेरी गल। अच्छा हाँ ਅੱਗੇ। हीरोइन किस तरह मानती है, वो तो मैं कैमरा रखिया। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ, ਤੂੰ ਕਪੜਾ ਨਾਪਣਾ ਪਿਆ। यार बात सुनो, इस तरह ना तंग करो। लो जी चपली कबाब से कैमरा गया है, कैमरा तो जालन दे। कैमरा गया चपली कबाब। लो जी एकदम ठहर जाओ, एक मिनट। ले बेटा उन तरसेगा तू, समझे मेरी गल? लो जी कैमरा गया है। लो जी चपली कबाबा से गया है, कबाब कच्चे रह गए।
उन्हें पलटना शुरू किया है इनको आदत पई है बेटा ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਉਹ ਮਾਮਾ ਕੋ ਫਿਲਮ ਚ ਬੰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਰੇਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਚਪਲੀ ਕਬਾਬ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਸੌਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਚਾਚਾ ਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਟਾਪ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਹੋ लोही तंदूर से कैमरा लेके गए हैं यार बहुत फालतू बातें करता है, इतना वक्त जाया करता है ये। नेक्स्ट और नेक्स्ट देखो आ गया जनाब फिल्म के लाख रुपये लगे ने करोड़ा लो ये कुल जमा पूंजी है तो कोई कैमरा है तो सूट है ये डायरेक्टर के नाम पर तोहमत है, तोहमत। शुक्र करो तारे लफ्ज अच्छे हो गए तोहमत ढब्बा हो जिस इलाके तुम बिलोंग कर रहे हो तो बस आप उस इलाके के पीछे पड़ जाओ। मिस्सी रोटी कद आया है ऐसे आया है और खट्टी लस्सी ना तुम रोटी तो बोल दो खाने वाले लोग हो फिल्म की होती है फिर खाने पीने की चीजों में जिस इलाके में बिलोंग करते हो तो खरबूजा कट के नहीं खाते खरबूजा फिजावे है सलीम भी अपना काढ़े दा खरबूजा कौन ही नहीं तोड़ता नक न चीर लेंदा ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਲਫੀਆਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਲਮਾ ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਥੱਲੇ ਟਰੱਕ ਉਹਦੇ ਜੰਦਰਾ ਮਾਰੀਦਾ ਦੇਸੀ ਜੰਦਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੇਟੀਆਂ ਥੱਲੇ ਵੜ ਗਿਆ ਪੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਲਫੀ ਕੱਢਣ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਨੇ ਖਿੜਕੀ ਲਾਈ ਖਿੜਕੀ ਜਾ ਗਿਆ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਡਾਕੂ ਨੇ ਵੇਖਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ उस इलाके में बेटे जिसे कुत्ता भी है खलोता कुत्ता लगता स्टैंड से लाया ऐसे आन के गल्लां आ गई ने जिस इलाके तो आए ना सिरों का तेल नहीं लाते शैम्पू भी नहीं लाते देसी घ्यो लाते बेहुदा फजूल बेतुकी बातें कर रहे हो। फजूल करके जी कसम चुको तुम बालों में मक्खन और देसी घ्यो नहीं लाते सर के बालों को? हाँ जी पागल मूंछों को लगाते हैं, मूंछों को लगाते हैं मुझसे कुछ करवानी है ये मुझा फाड़ के चलती है सलीम तेन कोई देसी घ्यो नहीं देता कोई पालक कोई साग कोई घर दे बाहर सुट के भी नहीं जाता कभी नजर लेते एक ब्रेक के बाद साथ हीरो कौन होता है वो जो मंजिल पर नजर की घेरा बांधे चल रहा। ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए जनाब शेख रशीद ने और इनके हमरा तशरीफ रखते हैं इनके एक नाराज मोहल्लेदार जिनका ये कहना है कि शेख साहब मुबैना तौर पर लाखों बल्कि बकौल इनके करोड़ों रुपए की चाय पी गए, इनके वर्कर्स इनके होटल से खाना खा गए लेकिन आज तक रकम अदा नहीं की गई। जी शेख साहब आप क्या कहते हैं इस बारे में? ये आपने मेरा इंट्रोडक्शन कराया यानी स्टार्ट ही में बता दिया है कि जो आदमी यहाँ पर बैठा हुआ है ये मकरूज है करोड़ों का। सर ये मुल्क पूरा मकरूज है, ऐसी क्या बात है? पाकिस्तान का हर बच्चा तकरीबन 70,000 रुपए का मकरूज उस वक्त हो जाता है जब वो पैदा होता है। बड़े गुरु आदमी हैं बड़े बड़े मैंने गुरु देखे हैं, बात को यूं घुमाते हैं आप। उफ आफ्ताब अकबाल दी ग्रेट यार एक आदमी नहीं है। इसकी छोड़ो जड़ी सही गल है तुसा मैं ही दस सकना ਇਹ ਸੂਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੁ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲਾਲ ਹਵੇਲੀ ਤੱਕ ਮੇਰੇ 3 ਹੋਟਲ ਹੋਣੇ ਸਨ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਕੁਕੜ ਬਾਂਗ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨਾਸ਼ਤਾ ਪੇ ਮੰਗਣੇ ਤੂੰ ਚਾਹਾਂ ਜੁਲਨੀਆਂ ਪੀਆਂ ਟੂੜਾ ਜੁਲਨੇ ਪੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਤੇ ਮਿੱਕੀ ਆਖਣੀ ਤੂੰ ਕੀ ਨਾਜ਼ਮ ਬਣਾ ਸਕ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਐਸਾ ਮੁਨਾਫਕ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜੀ इस अखा चाई ते मथे ते रखी छोड़ियां माड़ा होटल सूहे बाजार सु चा के ते टोग मटक्याल सटे इसे ना बंदा ना बंदे नहीं जात। अच्छा जी आपने मैं तारुफ तो आपका आप पहले पूछ लेंगे तारुफ होना पे बिच किस वजह से बोलने नहीं तुझा ना क्या नाम है पापा? मैं तुम्हारी सिर्फ शक्ल देखता जा रहा हूँ नॉन स्टॉप बोल रहे हो और बदतमीजी कर रहे हो। नहीं वैसे तुझा ना के इनको डिप्टी नजीर अहमद कहते हैं। डिप्टी साहब मैं तुझा ये इसका कैलिबर है जी ये इसका कैलिबर है देखा एक्सपोज हुआ कि नहीं हुआ? डिप्टी नजीर अहमद बहुत बड़े राइटर थे अल्लाह उर्दू अदब के अरकान खमसा में से एक अरकान खमसा का एक अलफ भी अगर इसको पता हो तो पूछ लेंगे ये आप अरकान खसमा का बता रहे थे अरकान खमसा खमसा 5 को कहते हैं। उर्दू लिटरेचर के 5 स्टालवर्ट्स इंतहाई कदावर लोग जिनकी वजह से उर्दू लिटरेचर आगे बढ़ा। डिप्टी नजीर अहमद, मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद, शिबली नोमानी, अल्ताफ हुसैन हाली,
और सर सैयद अहमद खान। अच्छा शेख साहब ये बताइए, मुशर्रफ को सजा होगी या नहीं? देखें जी, टाइम विल टेल, और इंतजार करें मुनासिब वक्त का, और देखें आप ये खुद ही पंडोरा बॉक्स खोलेंगे। अच्छा ये जो वाकया हुआ है फेरी मेडोज वाला, इस पे कोई रोशनी डालिए। देखें जी, वो जाते क्यों है इतनी ठंडी जगह पर, पहली बात तो ये है। मैं इनसे सवाल करना चाह रहा हूं, अगर आप शेख साहब के साथ बना कर रखते, कुछ इनकी खिदमत मजीद करते, कुछ दोस्ती प्यार मोहब्बत रखते, तो आज आपके छोटे से खोखे को ये स्टोर बना देते। एक पहली बारी जितया जी, ये 6 बारी जितया जी, जितना नाल ही अखा मथे ते रखी छोड़। हाय हाय हाय, माड़ा खोखा बड़ा होने नहीं बजाए सुंगड़ना बच्चे ने कच्चे जिडा रह गया। ये कोई बात है, ये लैंग्वेज है कोई? आप उसके पैसे क्यों नहीं अदा कर दे? ओ भाईजान, अल्लाह तुम्हारी याद करे, के नाम है तुझे? यार ये तुमने क्या छेड़ बना ली है तुमने? नहीं मेरी पता नहीं ना। इन्हें रजिया सुल्ताना कहते हैं जी। अल्लाह जी, मैं तो ये गल दसा, ये जेड़े सिगार पीना, एक तो तुसी काले बड़े हो, आराम नाल ते गल सुनो ना, क्या हो गया ने? यार तू बाल कटाला लगदा, मफरूर बच्चे नु मिलना आया। अच्छा शेख साहब एक संजीदा सवाल प्लीज। संजीदा सवाल पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगा। आप शिकवा करते हैं कि असेंबली में जब भी आप तशरीफ लाए आपको नुकरे लगा दिया जाता है, यानी एक कोने खुदरे में धकेल दिया जाता है। आप कहां बैठना पसंद करेंगे? नवाज शरीफ के साथ बिठा दें? देखें जी, मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप मुझे उठाएं और नवाज शरीफ साहब के साथ बैठा दें। अच्छा, नो, नॉट एट ऑल। वेरी गुड। अलबत्ता उन्हें आप मेरे साथ बैठा दें, आई डोंट माइंड। यू डोंट माइंड? आई डोंट माइंड। देखें, मेरा इशारा आफ्ताब साहब ये था कि आप मुझे कोने पे ना बैठाएं। आफ्ताब नाम है तुझे? नहीं, आफ्ताब तो इनके ड्राइवर का नाम है, इनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। अल्लाह जी, मौर्य साहब मैं तुझे यार बात, उन्होंने 6 नाम मेरे तब्दील किया और तुम हर बात मान लेते हो उनकी। मौर्य साहब है ना, ठीक है। नहीं, मैं चंद्रगुप्त मौर्य बनना पसंद ही नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे ख्याल से वो कोई बहुत उम्दा कैरेक्टर नहीं है तारीख का। और आप क्या बनना पसंद करेंगे पोरस के अलावा? मुझे पता है क्यों, उसके अलावा कोई? पोरस के अलावा मैं उसी खानदान से जो मर्जी आप। मैं अशोका बनना पसंद करूंगा। बड़ाचों में कोई ऑप्शन नहीं। अच्छा सुना आपने हनीफ अब्बासी, एक शरीफ आदमी का नाम पौडरिया मशहूर किया हुआ? शरीफ कोई नहीं है जी इस मुल्क में, सिर्फ नवाज शरीफ है बस, जिसको लोग वजीर आजम कहते हैं। लाख मुखालफत सही, वो सियासत में होता है। बात पूरी करें। अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी है, और जहां बैठे हैं समझ लेंगे बात को। उन्हें अब जरूरत नहीं, दरअसल आप मियां साहब की खाला लगती हैं। मुझे एक बात बताएं, कुछ जरूरत ही, जब उनको एतराज नहीं है तो आप क्यों उनके स्पोक्समैन बने? अच्छा चलें, वो शायद आपको इसलिए साथ मिला लें कि आप रोजाना उन्हें नजर आए, आपको देखकर वो इबरत हासिल करें। आप कहें तो कोई सिफारिशी संदेशा भेजें उनके। आप क्या समझते हैं मुझे सिफारिश की जरूरत है? नहीं जनाब, मैं हवा के दोष पे अगर आप कहें तो कर दूं सिफारिश। बात सुने, मुझे सिफारिश की हरगिज जरूरत नहीं है, लेकिन आप सीरियस हैं या मजाक कर रहे हैं? मैं सीरियस हूँ। करें बिस्मिल्लाह फिर। ये किसी एक पासे रहना ही नहीं, ये ते थाली ना वो क्या आखने बैंगोन है, कदी इधर ते कदी इधर। Continuously he is insulting me, and now I am a assembly member and you are not stopping him. Why? Are you his kana? Say हाँ, don't become a dead body. इलेक्शन जीतने के बाद इनका सॉफ्टवेयर हिल गया। मेरे सॉफ्टवेयर पे ना जाना। मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि मेरे सॉफ्टवेयर पे ना जाना। मैं अपनी मर्जी से शादी नहीं कर रहा। मैंने अपनी मर्जी से, मैं बार बार कहता हूं जी, मैंने अपनी मर्जी से नहीं की है शादी। ओहो, तो हमने कब तस्करा किया शादी? क्यों सॉफ्टवेयर का आप ताना मारते हैं? जी जनाब। अब हर हुकूमत को जो है वो लंगड़ा लूला कहते हैं, तो आपको नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो है वो सही नजर नहीं आते, उनमें क्या प्रॉब्लम है? मेरी जान, आपके सॉफ्टवेयर का थोड़ा सा इशू है। चपाती की तरफ थोड़े से आप टेढ़े मेढ़े हैं। आप समझते हैं टेढ़े मेढ़े किसे कहते हैं? मेरा आपसे सवाल ये है कि आप नवाज शरीफ से ना हमेशा आपको शक क्यों रहता है? कितने? Listen, that's wrong, you know? बुरे लग रहे हैं आप, बुरे लग रहे हैं। नवाज शरीफ is awesome। जैसे ये लड़का। और सुनाओ क्या करते हो आजकल? हट बदमाश, नट खट कहीं का। अच्छा बताओ ना, शाम को क्या कर रहे हो? बुरे लग रहे हैं आप। जिवें कर रहे हो असम्बली च ते रौनक लगी। तो दिन हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज के शो में मेहमान हैं जनरल पेट्रियस और इनके साथ इसी कहानी का एक और मरकजी किरदार पौला। ये बताइए, आप अफगानिस्तान में बुरे फंसे थे या ये जो हालिया स्कैंडल है इसमें? आफ्ताब मुझे एक बात बताएं आप। जी जनरल साहब, सॉरी मैंने आपको इंट्रोड्यूस नहीं किया। हजरात, हमारे साथ एक और मोअज़्ज़ज़ मेहमान जनरल साहब भी मौजूद। मैं बहुत अच्छे से नोट कर रहा हूँ, आप मुझे इग्नोर करते जा रहे हैं डे बाय डे। और आज तो तुक ही नहीं बनती है मेरे इंट्रोडक्शन की। आज पौला जो बैठी हुई है, हम कहाँ आपको दिखाई देंगे। ये किस चीज को आपने आज जर्नल बना के बैठाया? ये अमरूद टुकन वाला तोता लगता है। जर्नल साहब का कोई कसूर नहीं। काको तू दस, तू अन्नी से ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ बैठे ने ये खातून पौला है। हाँ जी, इस पौला की वजह तो उस जनरल पौले पैने। यही होता है, इस काम का अंजाम यही होता है, लेकिन वो एक खुश शक्ल खातून है। तो जर्नल से देखो रोटी कटने वाली सीख लगन दे। उसे जो मर्जी कह लो, जो मर्जी कहो उसे, वो बाकी है। जो मर्जी कहो, मैं अमरूदा वाला जी, मैं भी जर्नल हूँ। अच्छा जी, ये बताएं अफगानिस्तान में क्या करते हैं? मैं जंग करता और मैं बंब मांझण दिया सब चूंकि अमृतसर का बैटरी असला इन्हों को सख्त सवाल करने भी दिल नहीं कर यार, उसे कोई ढंग के सवाल करो। हाँ, उन्हें पूछो जुत्ती कितों कढ़ाना है। वो अगला कहे मैं आप ही गंढ लेना। हाँ, मुंह नाल इन्हें सस्ते सस्ते सवाल करो। की हो रहा सर, मैनू इसलिए बुलाया इत्थे और आपसे क्या करवाते? जो मेरा इस वेले स्कैंडल चल रहा है, तुसी ओदे बारे को गल करो। ओदे बारे च गल कर रहे हैं, जेड़ा बड़ा स्कैंडल है। आपका इदा की लेना है? इंटरव्यू देना है या बेचना है? मन तो लगता है टिकट भी पौला नहीं। जर्नल तो लग ही नहीं रहा है, किसी करप्ट चिड़े का मंगेतर लग रहा है। मंगेतर चिड़े का नहीं था, चिड़ी का मंगेतर। आप ये बताइए कि इस बेहूदगी के साथ साथ आपने फैमिली को किस तरह मैनेज किया? ਉਹ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਪੱਠਾ ਬੈਠਾ ਜੀ। कह रही थी कि मैंने आप पे वो किताब लिखनी है, मैनू की पता मेरे ते गजला लिखन दी। वैसे मिस पौला, ये बायोग्राफी लिखने का ये कौन सा तरीका है? इन्होंने ये कहा है कि मैं जनरल साहब की लुक्स से मुतासर नहीं हुई। हाँ, और किस चीज से चुंझ तो मुतासर हुई? मैं बोलूं? हाँ जी, बोलने दे उन्हें जी। इनकी टोटल ओवरऑल पर्सनैलिटी देखिए, उनके बैठने का स्टाइल। कई बार इंज बैठे तो बाद गंढ बज गई है। वो एक एथलीट है और बहुत फिट जर्नैल है। इनकी बेगम साहबा कहती है कि जो चीज इनकी, जो खसलत मैं कभी नहीं भूल सकती, वो ये कि रनर है। हाँ, डेली रनिंग करते हैं। जदों इसकी बीवी बना दी गल सुन दौड़ जाता। क्या करता है? दौड़ जाता। हाँ जी, क्या हुआ था आपको? आपने अपनी फैमिली लाइफ का सत्यानाश कर दिया। ओ सर, मेरी बेगम का ना हौली जरूर आ, लेकिन एडी हौली नहीं है। यकीन करो, रात नूं सुती हुंदी खराटे मारदी, लगदा मोटर चलन दई। वो जो खराटे मार दिए, हर खराटे ना कंध च वजदा है। यार तुम अपनी बीवी को टोपी नहीं करा सके, कैसे जर्नल हो यार? जनरल साहब, आपकी शागिर्दी करनी चाहिए थी इन्हें। मेरे देखें कितने राइवल्स थे, तो कितने आप कहें मेरे कितने स्कैंडल्स थे, लेकिन मजाल है कोई ऐसा सिलसिला सामने आया हो। सिलसिला हो या ना हो, पकड़े नहीं गया आपका बाइक। ख़वातीन हज़रात, आज हम ये बात डिस्कस करेंगे आज इसी तनाजुर में कि ये जो बीवियां शौहरों पर शक करती हैं, शौहर भी करते हैं वैसे तो बाज केसेस में, लेकिन ज्यादातर बीवियां, वो लगता ही है कि जैसे उनके फराइज मनसबी में से एक ये भी है कि शक जरूर करना है। आज हमारे साथ चंद कपल्स मौजूद हैं, हम उनकी इनपुट्स भी चाहेंगे कि वो जरा, वो खास तौर पे खवातीन, अपने मामलात हमारे साथ डिस्कस करें अगर कोई डिस्कस करना चाहता है। लेकिन इन द मीन टाइम आपसे सवाल है जी। हाँ, कोई भारी चीज हाथ च फड़ लो। सारे इन्होंने 100 दियो भंड ते जान इत्थों। जी जी जनरल साहब, आप मुझे ये बताएं कि आपकी नजर इन पे पड़ी या इनकी नजर आप पे पड़ी? पहली मुलाकात कैसे हुई, कहाँ हुई आपकी? मैं बॉर्डर पे खड़ा था। बॉर्डर रंग कर रहे थे? अच्छा, वैसे आपको क्या हो गया, ये सारे अमरीकी जर्नैलों को ये आपके मुआशके नहीं जान छोड़ रहे? जनरल जॉन एलन की नामजदगी वापस ले ली गई है क्योंकि वही खातून कैली जिसके साथ मौसूफा का झगड़ा हुआ था जर्नैल साहब से मुतालिक, वो जॉन एलन की भी आशिक निकली है। जो ईमेल्स पकड़ी गई हैं उनकी जखामत तकरीबन 30,000 सफात है।
वाह, अमरीकी जर्नैलों का हाल देख लें आप। हेलो जेड़ा भन्नो ला ले, ये सारे कमजोर है। सर जॉन एलन वही ना जिन्हें सलाला पे हमला कराया सी? कराया नहीं था, वो कहता है मुझे पता ही नहीं चला और हमला हो गया। हाँ जी, उन्होंने की पता, ड्यूटी तो प्यो ने देनी सी, वो तो सिस्टर नाल ही मिलना ते मसरूफ सी। तो ये क्या सारे जर्नैलों का और काम ही कोई नहीं? पता नहीं को वायरस ही फैले है जी। अब ये वायरस पे डाल दो। इन्हां दी एक सहेली सी, वो भी मेरे ते मरदी सी, इन्हां दोवां ने रल के मैनू मरवाता है। मेरी नौकरी फारग हो गई, हुण मैं की करा जी दसो। दोनों कुड़ियां तेरे ते मरदी, तू इमली भेजदा सी। ऐसी क्या वैसे खूबी थी? एक रिटायर्ड जनरल हो, 4 स्टार, और 4 स्टार खत्म हो चुके थे। जनरल लगता ही नहीं किसी सस्ते बैंक का गार्ड लग रहा। हम धोली बकरी वर्गा मुंह होया ते 2 कुड़ियां तेरे ते मरदियां, और तेन शर्म नहीं आती? पिस्तौल दे घोड़े। सर मैं क्या आजकल दौर बड़ा सख्त होया, तुसी भी बच बचा के किते तुहाडी भी ईमेल ना फड़ी जाए। मेरी क्या ईमेल पकड़ी जाए? सही कह रही है जेदा पटास, आप भी अपने आप को ना इतने ज्यादा मासूम ना समझे। तुमसे पूछा है, तुम किस तरफ से इन्वॉल्व होगी अभी? हाँ ये तो मेरे मैसेज तो डिलीट कर दे, मुझे पकड़वाना है। ये क्या आपने फिर सर बिठा दिया, सूतर मंडी का ताजर। और सुनाए, सुनाओ मेरे हल की खड़ा पेंदे। मैं तुम्हारी तरफ मदद तलब नजरों से देखता हूँ। क्यों मदद मांगते हैं? ट्राई टू अंडरस्टैंड माई जस्टिफिकेशंस एंड द यस। कितनी तुम चीप हो। बड़ी गल है पौला है, 900 जनरल खा के बिली आज। मैं आप ही के साथ ही बस सोफिस्टिकेटेड हूँ, वैसे मेरे नाल सीधी हुई ना तो तुम लाग समझ आनी है। लिफ्ट तो तुम्हें होती नहीं है वहाँ से कोई। उधर ना मथा ला, $1 लाख लगा ना, तेन लग समझ आनी। मेरे साथ जनरल है। कौन? ए जनरल है? ये वाला या जनरल और मैं लड़के ठीक करना यार। तुझे घंटा हो गया मैं ताड़ी बकवास सुन रहा। ये हो जनरल सिर्फ बम्बा से नंबर ले गए। ऊपर से शर्मिंदा भी नहीं हो रहा ये किरला कहीं का। नहीं तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें फील नहीं होता ये जो तुम हरकतें करती हो? मुझे शर्म आए, तेनू नहीं शर्म आती? 2 बच्चों की तू मां है, डॉक्टर तेरा खाम दे, तू ये न्योला फसा लिया। की हो रहा ना, चाह ना पानी, बिस्ती बिस्ती हो रही। चाह ना पानी तू पेके आया है। वैसे पौला तू जनरल का मुंह नहीं वेख्या, तू बाकी अन्नी नहीं गई क्योंकि जनरल तो वेख के लगता कोई तजर्बा करना चाहूंगी। पूरी दुनिया च जरनैल होंदे ने, इधर भी बैठे है भेडू नुमा जरनैल। हाय हाय ओदा ते बेड़ा ही खराब होया, लगता बॉर्डर पे फौजियों ने खून दिंदा रहा। नहीं तो तुमने किस बेस पे इसके साथ अपॉर्चुनिटी की है? गेम बेस पे। देखिए वैसे आप ही लोग प्यार मोहब्बत में कहां से कहां निकल गए हैं। मैं क्या करूं? तो कुछ हौसला करें, क्या हो गया? मेरे से ज्यादा हौसलामंद कौन होगा? क्या तो हौसला क्यों नहीं करते आप? ओ हौसला क्या होता है बेवकूफ औरत? हौसला इन्होंने उन्हें गाल काट, वो निकाल भी देनी है। स्टाइल ऐसे खलो तेरी। बोला हाँ जी। उधरों जरा हाथ होला। किधरों? वकील साहब अब हमारे दरमियान फैसला आपने ही कराना है। बड़े थोड़े सड़े प्लास्टिक की शख्सियत जिवें नैलन की चुड़ैल होंदी। की ना ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਉਹ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ यार ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜੰਗ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਜੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਜੰਜ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਹੁਣ। वैसे अपना पैटल साहब, पैटल साहब पैटरी आज से नहीं ना कह सकते। पैट्रियस 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 पेस्ट्री। तो जनरल ही सीधा कह रहा। पौला तुम अमेरिका में क्या करती हो? ये जर्नैल कढ़ाती हो। ये आपके सामने बैठ के मुझे यहाँ पर डिसऑन कर रहे हैं। जबकि पूरा पूरा अफेयर चलाते रहे हैं तुम्हारे साथ। पौला तो हाथ नहीं फेंके, बड़ा कुकड़ी दे पंजे हर गया। उनके हाथ प्यारे नहीं, मेरे तो है ना। इनको मत बताए, पूरी कौम थोड़ी ही है। बड़ा इधर आज इधर कुछ लपना दुआवां ले इधर। सिवाय बीमारियां तो तेरे को कुछ है। ये तो मेडिकल स्टोर से गुजरे, अगला कहता इधर आ डिस्प्रिन से ले जा। नहीं ਇਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਚਾਚਾ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। नहीं मेरा बात सुनो, आज तुम वलैती जनरल देख के इस जनरल को लिफ्ट नहीं करा रही। बड़ा जनरल नहीं फिर नहीं लगता तीली ते तीलियर बैठा है। वैसे पौला तो अपने माँ प्यो की गुस्ताख ते नहीं। तेन किसी ने कहता सी अगों बंदे आने बंद हो रहे। नहीं भैड़ी पहली दुकान से सौदा ले लिया, मार्केट फिर लेनी। पौला तेन सुजी की तानू की तकलीफ है? भतीजी है ताड़ी। वे पैट्रस बड़ा सिरा घड़ी गुल्ली यार का मुंह। ये घड़ी गुल्ली क्या
होती है? दसो जी दसो, दसो जरा घड़ी गुल्ली क्या होती है? गिल्ली डंडा कभी नहीं सुना? तो सुखी डंडा सुने जो गिल्ली होती है ना, गुल्ली पंजाबी में कहते हैं उसे, गिल्ली डंडा, वो जो गिल्ली घड़ी होती है दोनों साइडों से, उसको कहते हैं घड़ी हुई गुल्ली, जिसको टुल लगाते हैं। इन्हें टोल का भी पता सर? वैसे मरीज के 3 महीने रह गया। यहाँ क्या करते रहे? मांगता रहे। कहता है मैं जसूसी करता रहा। ये जंजां दी जसूसी करता से। वो जसूसी नहीं होता है, जसूसी। ठीक है, बड़ा जरा मायूसी का मुंह है। आप एक सवाल पूछूं? हाँ जी। आज वो आपका जो फ्रेंड उकाड़े से आया, बहुत दूर बैठा हुआ, आज क्यों ठीक नहीं ले आया? बड़ा ऐसा तोती कुकड़ी का मुंह। तो मेरा भरा है कार भी गुठा डावण वाली तो पिंड वापस चला जा। सारे जरनैल बंगले को घेरे था। देखना वीर पौला ने भी कमा लिए थे निकलना। इसके स्कैंडल्स हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में तुम्हारे स्कैंडल्स हैं। तो अड्डियां तो जंतरियां बिकदियां होते हैं। चलो जंतरियां नहीं बिकती, मेरा एक ही स्कैंडल है, वो भी सुथरा। शर्म तो नहीं आती? शादीशुदा होगी स्कैंडल अफोर्ड कर रही हो यार, जनरल है वो, पर्सनालिटी है उनकी। ले पिंड ते नलके की पर्सनालिटी है उसकी, जिन्हों बेड़ो पानी नहीं काटता, गालां काटता। खबरदार तुमने मेरे जनरल को कुछ कहा तो। मेरे जनरल तुम्हारे अब्बू हैं। तो जनरल साहब, इस उम्र में ये क्या सूझी आपको? यानी ये की चवल मारी तुझे? मेरी बीवी नहीं देखी? देखी है उन्होंने तो 2-3 पहलवान रखी। क्या मस्त पहलवान रखी, और जो रेफरी नहीं कुटी जाता। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਹੈ ਸਰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਮੀ ਨਾ ਮੰਗੀ ਸੀ। बाकी हाफिज की बीवी बहुत ज्यादा फैटी है, यू नो। ये दोनों आपस में खड़े होने लगता है अलफ नून खलोते। अच्छा, वो जो शौहर आपका घर बैठा है, उसे नहीं पता चलने दिया आपने? उन्हें तो भेजिए। वैसे तुम्हें अपने खामद डॉक्टर का जरा भी ख्याल लिया है? रीमा को देखे वो अपने डॉक्टर का कितना ख्याल करती है। उन्हें बाहर नहीं जान देती, ना मिट्टी खान देती। डॉक्टर को रखने का तरीका सिवाय रीमा के और मेरे किसी को नहीं आता। तुमने भी रखा है कोई डॉक्टर? कोई ख्याल नहीं आया, ना बच्चों का ना शौहर का? उस बेचारे को क्या पता, वो तो अपने काम में इतना मसरूफ होता है। वैसे भी हमारी काफी अंडरस्टैंडिंग है। नहीं सर, सानू ये इतराज नहीं कि तुसी अपने शौहर ने ज्यादती की, सानू ये इतराज है कि है कि चवल मारी अगो। ये अपनी सिस्टर ਨੂੰ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ। किसी ने दोस्ती करनी, सबूता गर्मा नहीं चुक सकता। कभी ना रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खुदी नजरात, हमारा सेगमेंट है मेल बॉक्स, और पूछा गया है कि मौजूदा हुकूमत को इक्तसादी बहाली के लिए सबसे पहला कदम क्या उठाना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि नवाज शरीफ साहब को, इनकी इक्तसादी टीम को सबसे पहले सफेद हाथियों पर फोकस करना चाहिए। सफेद हाथी सारे पाकिस्तान च है ने? लो जी, मैं बचपन तो मैं सफेद हाथी नहीं रखी। बचपन तो मैं मुहावरतन कह रहा हूं, वो इदारे जिनका कोई फायदा नहीं, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, उसको सफेद हाथी कहते। पढ़े लिखे लोग आते टशन ने, चौंचले ने, सफेद हाथी निकालो, सफेद हाथी, काली भेड़े हैं। ਤੁਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਉਸ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਨਸਿਆ ਕੋਟ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨੇ। पढ़े लिखे लोग कभी बिस्ती वाली गल नहीं करेंगे, भाਵੇਂ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਫਿਰਨ ਡੈ ਹੁਣ। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का वक्त अच्छा गुजरा है सफेद पोशी से। तो और क्या कहे पढ़ा लिखा कि नहीं जनाब भूखा मर रहा हूं, मेरी मदद कर दे। नहीं, गरीब आदमी नंगा ही होता है। क्या हाल है की दसा, रोटी नहीं खाती बच्चे ने। इसीलिए कहते हैं तालीम हासिल करो, तुम्हें नंगा होने से बचाएगी। इसीलिए कहते तालीम हासिल करो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਲਾਇਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੈਂਕ 'ਚ, ਕੋਈ ਆਫਿਸਰ, ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਖੱਜਲ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਚੈਕਦਾਰ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ। ਹਾਂ तो मैं ये कह रहा था, ये चेकदार कोट है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2.5-3 ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ। पर ਵੱਡੇ लोग ने ना, भाਵੇਂ रेडी तो लिया हुए, एवं कहना। अफ्रीका के जंगलों में गया था ना सर्वे करने। अफ्रीका के जंगल में अगर आप सर्वे करने भी गए हो, हाँ जी, तो वहां से कोट मिलता है। ਉੱਥੇ ਜੀ ਬਾਂਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਟ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। या सर्वे करके बाद होटल च नहीं आना, होटल के थले दुकानें नहीं होंगी। मैं होटल के अंदर नहीं गया, मैं बाहर तो देखा ना। पागल ना बनाओ। जी मेल बॉक्स कर रहे हैं कि नहीं आज? आप बात कीजिए तो खुराफात है, बकवास है जी। आप मैं गुजारिश कर रहा था कि सबसे पहले फोकस करना चाहिए हमें इन सफेद हाथियों पर, जिनमें सरे फहरिस्त पीआईए, रेलवे, स्टील मिल्स, यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन और वापडा। इनसे निजात हासिल करनी चाहिए। आप हैरान होंगे कि पिछले साल इन्हें सिर्फ चलाने के लिए इस गरीब मुल्क को अपने खजाने से 600 अरब रुपया निकालना पड़ा। हाय हाय। इस उजड़ी खस्ता हाल रेलवे को वापस पटड़ी पर लाने के लिए कम से कम
50 अरब रुपया दरकार है। और फिर अहम बात यह है कि इस एक नुक्ते पर सारी पार्लियामेंट यकजा है। नवाज शरीफ साहब अब यह नहीं कह सकेंगे कि जनाब मेरे पास हाउस डिवाइडेड था इसके ऊपर। सब के सब एक ही सोच रखते हैं कि इन सफेद हाथियों को या तो प्राइवेटाइज कर दिया जाए या इनका किबला दुरुस्त किया जाए। पहली बात दुरुस्त है, दूसरा मामला इस हद तक खराब हो चुका है, ये तबाही और बर्बादी के धाने पर वहां पहुंच गए हैं जिसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहते हैं। अब इनकी बका सिर्फ और सिर्फ प्राइवेटाइजेशन में है। तो सारे जी पिछली हुकूमत से ये भंग पी के बैठी रही। पिछली हुकूमत की ये प्रायोरिटी थी ही नहीं। बहुत बड़ी बदनसीबी है ये, मैं एक से ज्यादा मर्तबा कह चुका हूं। अगर वो चाहते तो इस मुल्क की जून बदल सकती थी। मुल्की मईशत ने तरक्की नहीं की, जाती मईशत आसमान को छूने लगी है। और आज हम हैरान परेशान बैठे हैं कि पिछले 5 साल के दौरान हमें हुआ क्या। यानी 21वीं सदी शुरू हुए कितने साल हो चुके हैं और हम आज भी अंधेरों में डूबे हुए हैं। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान दुनिया की 7वीं बड़ी न्यूक्लियर माइट, लेकिन हम कांगो, इथियोपिया और एरिटेरिया वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम सर एक छोटा जिहा मसला, गल तो लम्मी हो जानी। एक कांगो भी कोई मुल्क है जी? बड़ा मशहूर अफ्रीकन मुल्क है। अच्छा अच्छा। और ये कॉलोनी था बेल्जियम की। बेल्जियम का नाम सुना है? की बहन से मशहूर है। बेल्जियम की मैंने 3-4 मरतबा उसकी वजूहात शोहरत बयान कर रखी है। जी जी। सबसे पहली शोहरत ये कि वाटरलू इस मुल्क में है। वाटरलू से कुछ याद आया? जी जी। नेपोलियन हकीम साहब एक्सीलेंट। ये उस जंग च पकौड़े भेजते ਵੱਡੇ ਨਪੋਲੀਅਨ ਦੇ ਮਾਮੂ ਸਨ। ਨਪੋਲੀਅਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਉਹਦਾ ਫਰਾਗ ਫੜ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਪਕੌੜੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। यानी एक बादशाह का फिरौन। ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਤੂੰ ਠਹਿਰ ਜਾ ਮੈਂ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਤੇ ਠਹਿਰ। तुम्हें पता है ये शिकस्त हुई कैसे थी? लॉर्ड वेलिंगटन जो इसका मद्दे मुखालिफ था, उसने बड़ी लंबी चौड़ी साजिश की थी। नेपोलियन का तरीकाकार यह था कि उसकी फौजें बड़ी थ्रस्ट के साथ आंधी और तूफान की तरह आया करती थी और दुश्मन के छक्के छुड़ा देती थी, फिर वापस वही दस्ता आया करता था। हरावल दस्ते का इससे उम्दा इस्तेमाल तारीख इंसानी में कभी किसी ने नहीं किया। अब इस राज को पा लिया ब्रिटिश फोर्सेस ने, जिसकी कमांड कर रहा था लॉर्ड वेलिंगटन। तो उसने क्या किया कि बहुत बड़ा मैदान है वाटरलू, उसमें खंदक खोदी, बहुत बड़ी अजीम शान खंदक, और उन्होंने उसके ऊपर घास फूस डाल के उसको छुपा दिया। अब जैसे ही वो हरावल दस्ता आया, और वही इनकी असल माइट थी, वही इनकी असल ताकत थी, बल्कि इनका क्रूज मिसाइल भी यही था और ड्रोन मिसाइल भी यही था। बेस्ट ऑफ द लॉट सारी की सारी खंदक में जा गिरी। और दरअसल इस वजह से नेपोलियन को शिकस्त हुई। वो खंदक च बढ़ के कहने दो एक ही बगैर थी। लड़ना तो सीधी तरह लड़ो यार। सारे मारकोट तो अलावा बेल्जियम की होर चीज भी कोई मशहूर है जी? ब्रसल्स। ब्रसल्स बड़ा जख्मर का नाम है। ब्रसल्स यूरोपीय यूनियन का दारुल हुकूमत है। और सर वो नेपोलियन तक ही करना है, वो खंदक चो मिस करना करने है। वहां से पकड़कर उसे सेंट हेलेना शिफ्ट कर दिया गया था। ऐसी गल करनगे सेंट हेलेना, ये साडे प्यो दादे परदादे नु भी नहीं पता। 4-5 जाहिल बिठा के उन्होंने तो राजा इंद्र बने हैं। दरअसल किले को कला कहते हैं। अच्छा, राजा इंद्र आदमियों में नहीं बैठा करता था। और उसके ग्रुप को क्या कहते थे? ओ ग्रुप इंदर सभा। इंदर सभा जो कहता वो कही जा। इंदर सभा 2,500 घंटे लग जाएंगे थे। मैंने सेंट हेलेना का तस्करा हकीम साहब इसलिए किया कि मैं पहले बता चुका हूं इसी शो में। आप उस दिन बैठे थे। सर दुल्हे पट्टी की गल करो, मिर्जे जट की गल करो, सानू समझ आवे। उनकी भी की थी। सेंट हेलेना काले पानियों का जब मैंने तस्करा किया, जैसे यहाँ पे अंडमान आइलैंड्स का जिक्र किया। अंडमान लाइन भी आ गया हूं, जरूर होर पासे टुरना। अंडर सभा तो गल चलन रही से। अंडर सभा को हो रहा है, बात बेल्जियम से शुरू हुई थी, पता नहीं बेल्जियम किते ओ कांगो तो दसो। तानू अपनी पई है, नेपोलियन की सारी फौज खंदक चेंज बैठी। सारी फौज ਨੂੰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨੇਪੋਲੀਅਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਈ ਹੈ ਹੋਰ ਪੰਗੇ ਲੈ ਮਾਮਾ। ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਪੌੜੀ ਲੈਂਦਾ ਯਾਰ।
हकीम साहब, सेंट हेलेना का जो पानी था ना, वो तेजाबी पानी था, वो पी पी कर नेपोलियन मरा था। सर मैनू दसन दे, मैं फुफी भी आनी होते। कितना सख्त आदमी यार, एडी सख्त गल, पानी पी पी मर गया जहरीला। और आपके लिए दिलचस्पी का बायस एक और वजह शोहरत भी है। वो की जी? ये यूरोप का वाहिद मुल्क है जहां सांप नहीं पाए जाते। सर जी सानू इजाजत दो तो 2 दिन जोड़े छाड़ देने। सर तुसी एक नावल का भी जिक्र किया जिथे नपोलीਅਨ ਨੂੰ ਤਾੜਿਆ ਸੀ ਕਾਫਰਾਂ ਨੇ। काफर? हाँ जी, उन्होंने ताड़िया से बंद कर देता। यानी तो नेपोलियन क्या था? बहनोई सी ਇਹਦਾ। ਇਹ ਬਾਜੀ ਜੋਜ਼ਫਿਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਜੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਭੈਣ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਤੇ ਗੰਦਕ ਗਈ। अलेक्जेंडर डुमास का नॉवल था, बड़ा मशहूर। अलेक्जेंडर डुमास। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। सर तू साढ़े चीज पता नहीं सानू इन्होंने बेवकूफ जैसा। तुमने मेरा मेल बॉक्स आज खराब किया, मैं तुम्हारी अकल ठिकाने लगा। नेपोलियन मैं सुटिया उते गंदक जी। सर वो अलेक्जेंडर दी ग्रेट विच ही रह गया है। अलेक्जेंडर दी ग्रेट नहीं, पागल तो नहीं हो तुम? वो तो सिकंदर यूनानी को कह के खुश होते रहते हैं यूरोपी, अलेक्जेंडर दी ग्रेट। सर तो फिर ए अलेक्जेंडर यूरोप की बोतला भेजदा। ये बहुत बड़ा फ्रेंच राइटर था, निहायत लाजवाब नॉवलिस्ट, और वो नॉवल जिसमें तज़किरा है नेपोलियन और सेंट हेलेना का, उसका नाम है द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो। क्यों जी? नाम है मॉन्टे क्रिस्टी क्रिस्ट। यार सी अपनी गल्लां करनी। तूने जीरा ब्लेड देखी है? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ। जीरा ब्लेड देखी? जीरा ब्लेड बहुत बड़ी फिल्म है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਭਾਈ ਯਾਰ, ਇਹ ਕੀ ਭਾਈ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਊਂਟ ਆਫ ਕ੍ਰੋਨਿਕੇਸ਼ਨ ਚ ਵੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੀ जीरा ब्लेड ਚ ਆਉਂਦੇ। जी खबर है कि पंजाबी फिल्म डायरेक्टर ने दहशतगर्दी के मौजू पर फिल्म बनाने का ऐलान कर दिया। लो जी, मैं दहशतगर्दी तो एक फिल्म बना रहे डॉक्यूमेंट्री। जूम गया है और लाइट ऑन करो। ए बच्चे बेटे सोते रहते हो। अच्छा जूम पहले चला गया, लाइट बाद जो ऑन करो। कैमरा क्या देख दे विच। हेलो और ना ही रॉकेट लॉन्चर ना पका रहे सी की पक रहे सी। इसमें दहशतगर्दी क्या है? चल यार फिल्म बना कोई अच्छा कैमरा उधर चला गया, उन्होंने छड्डो, उन्होंने लगे इन्होंने नहीं हटना जिन्नी देर। यार प्लीज ना करो जी। कैमरा क्या देख दे उत्ते। हाँ हाँ देख दे उत्ते कैमरा। वाह 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 क्या बात। कैमरा क्या देख दे उत्ते। खिंचना तेरे प्यो ने है। उसके बदले आदत पा के आस लुआ के उम्मीद लुआ के वो तो खिंच नहीं रहा। ये वो डायरेक्टर है जिन्हों हर बंदा खिंची फिरदा। लो जिंदा कट्टा विच रखिया है। हेलो देख च देख दे विच। अच्छा जिंदा कट्टा रखिया है, वो तो बम ब्लास्ट हुआ है। हाँ 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 निहारी तैयार हो जी। लो जी ऐसा है कि नहीं जुत्तियां खाने वाली गल। फिल्म बना यार तू। तो कैमरा रखिया है, ट्रॉली जा रही है तरबूज दी दुआने दी। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਤਰਬੂਜ ਵਾਲੀ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਹ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗਈ और थले टाइटल चल रहा है जेड़ा पन्नो लाल। बम ब्लास्ट होया तरबूज एंड उड़े स्लो मोशन च। डायरेक्टर ने कैमरा छड़ के झोली कर ली। इससे वास्ते तुसी जाहिल लोग अच्छी फिल्म तो महरूम हो। और खुदा दा वास्ता ही फिल्म बना बगैर थी ना कर खोते रफू करन वालिया। लो जी बाजार दा सेट है, एक दुकान है मरूंडे दी। पतीसा ने पतीसा फुलियां। बात सुनो, तुम घर से कुछ खा के क्यों नहीं आते? हर वक्त तुम्हें भूख लगी रहती। यार वो बंदा झाड़ा मारदा रहना, तू मेरी बांह खींचता रहना है, वो तमस्कुर उड़ाते ने। वो मैं डायरेक्टर के थोड़ा वाले ना मैं काबल गया चपली कबाब एक्सपोज कितने बेटे ताज़े तेल दे विच। ओ तू कितने महीने दा भूखा है यार? अब चपली कबाब यार काबल में और कोई चीज नहीं तुम्हें मिली? नहीं जी मैं दस रहा हूं, मैं सब तो पहले चरस एक्सपोज की थी। मेरी गल। अच्छा हां आगे हीरोइन किस तरह मानदी है, उते मैं कैमरा रखिया। हां ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕਪੜਾ ਨਾਪਣਾ ਪਿਆ। यार बात सुनो, इस तरह ना तंग करो। लो जी चपली कबाब से कैमरा गया है, कैमरा तो जालन दे। कैमरा गया चपली कबाब। लो जी एकदम ठहर जाओ एक मिनट। ले बेटा हम तरसेगा तू, समझे मेरी गल? लो जी कैमरा गया है। लो जी चपली कबाबा से गया है, कबाब कच्चे रह गए।
उन्हें पलटना शुरू किया है इनको आदत पई बेटा ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਉਹ ਮਾਮਾ ਕੋ ਫਿਲਮ ਚ ਬੰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਰੇਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਚਪਲੀ ਕਬਾਬ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਸੌਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਚਾਚਾ ਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਟਾਪ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਹੋ लोही तंदूर से कैमरा लेके आए हैं यार बहुत फालतू बातें करता है इतना वक्त जाया करता है ये नेक्स्ट वो नेक्स्ट देखो आ गया जनाब फिल्म के लाख रुपये लगे ने करोड़ा तो ये दी कुल जमा पूंजी है तो कोई कैमरा है ते सूट है ये डायरेक्टर के नाम पर तोहमत है तोहमत शुक्र करो तारे लफ्ज अच्छे हो गए ने तोहमत ढब्बा हो जिस इलाके तुम बिलोंग कर रहे हो तो आप उस इलाके के पीछे पड़ जाओ मिस्सी रोटी कद आया है ऐसे आया है और खट्टी लस्सी ना तुम रोटी टपोट दो खाने वाले लोग हो फिल्म की होती है फिर खाने पीने की चीजों में जिस इलाके में बिलोंग कर दो तो खरबूजा कट के नहीं खाते खरबूजा फिजावे है सलीम भी अपना काढ़े दा खरबूजा कौन ही नहीं तोड़ता नक न चीर लेंदा ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਚ ਕੁਲਫੀਆਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਲਮਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਥੱਲੇ ਟਰੱਕ ਉੱਤੇ ਜੰਦਰਾ ਮਾਰੀਦਾ ਦੇਸੀ ਜੰਦਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਪੇਟੀਆਂ ਥੱਲੇ ਵੜ ਗਿਆ ਪੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਲਫੀ ਕੱਢਣ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਨੇ ਖਿੜਕੀ ਲਾਈ ਖਿੜਕੀ ਜਾ ਗਿਆ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਡਾਕੂ ਨੇ ਵੇਖਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ये उस इलाके में बेटे जिसे कुत्ता भी है खलोता कुत्ता लगता स्टैंड से लाया ऐसे आन के गल्लां आ गई ने जिस इलाके तो आए ना सिरों का तेल नहीं लाते शैम्पू भी नहीं लाते देसी घ्यो लाते ने बेहुदा फजूल बेतुकी बातें कर रहे हो फजूल करके जी कसम चुको तुझे बालों में मक्खन और देसी घ्यो नहीं लाते सर के बालों को हाँ जी पागलों मूंछों को लगाते हैं मुझसे कुछ करवानी है ये मुझा फाड़ के चलती है सलीम तेन कोई देसी घ्यो नहीं देंदा कोई पालक कोई साग कोई घर दे बाहर सुट के भी नहीं जांदा कभी नजर लेते एक ब्रेक के बाद साथ हीरो कौन होता है वो जो मंजिल पर नजर की घेरा बांधे चल रहा ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए जनाब शेख रशीद ने और इनके हमरा तशरीफ रखते हैं इनके एक नाराज मोहल्लेदार जिनका ये कहना है कि शेख साहब मुबैना तौर पर लाखों बल्कि बकौल इनके करोड़ों रुपए की चाय पी गए इनके वर्कर्स इनके होटल से खाना खा गए लेकिन आज तक रकम अदा नहीं की जी शेख साहब आप क्या कहते हैं इस बारे में ये आपने मेरा इंट्रोडक्शन कराया यानी स्टार्ट ही में बता दिया है कि जो आदमी यहाँ पर बैठा हुआ है ये मकरूज है करोड़ों का सर ये मुल्क पूरा मकरूज है ऐसी क्या बात है पाकिस्तान का हर बच्चा तकरीबन 70,000 रुपए का मकरूज उस वक्त हो जाता है जब वो पैदा होता है बड़े गुरु आदमी हैं बड़े मैंने गुरु देखे हैं बात को यूं घुमाते हैं आप उफ आफ्ताब अकबाल दी ग्रेट यार एक आदमी नहीं है इसकी छोड़ो जड़ी सही गल है तुसा मैं ही दस सकना ਇਹ ਸੂਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੁ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲਾਲ ਹਵੇਲੀ ਤੱਕ ਮੇਰੇ 3 ਹੋਟਲ ਹੋਣੇ ਸਨ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਕੁਕੜ ਬਾਂਗ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨਾਸ਼ਤਾ ਪੇ ਮੰਗਣੇ ਤੂੰ ਚਾਹਾਂ ਜੁਲਨੀਆਂ ਪੀਆਂ ਟੂੜਾ ਜੁਲਨੇ ਪੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਤੇ ਮਿੱਕੀ ਆਖਣੀ ਤੂੰ ਕੀ ਨਾਜ਼ਮ ਬਣਾ ਸਕ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਐਸਾ ਮੁਨਾਫਕ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜੀ इस अखा चाई ते मथे ते रखी छोड़ियां माड़ा होटल सूहे बाजार सु चा के ते टोग मटक्याल सटे किसे ना बंदा ना बंदे नी जात अच्छा जी आपने मैं तारुफ तो आपका ना आप पहले पूछ लेंगे तारुफ होना पे बिच किस वजह से बोल रहे हो नहीं तो ना क्या नाम है पापा मैं तुम्हारी सिर्फ शक्ल देखता जा रहा हूँ नॉन स्टॉप बोल रहे हो और बदतमीजी कर रहे हो नहीं वैसे तुसा ना के इनको डिप्टी नजीर अहमद कहते हैं डिप्टी साहब मैं तुसा ही ये इसका कैलिबर है जी ये इसका कैलिबर है देखा एक्सपोज हुआ कि नहीं हुआ डिप्टी नजीर अहमद बहुत बड़े राइटर थे अल्लाह उर्दू अदब के अरकान खमसा में से एक अरकान खमसा का एक अलफ भी अगर इसको पता हो तो पूछ लेंगे ये आप अरकान खसमा का बता रहे थे अरकान खमसा खमसा 5 को कहते हैं उर्दू लिटरेचर के 5 स्टालवर्ड्स इंतहाई कदावर लोग जिनकी वजह से उर्दू लिटरेचर आगे बढ़ा डिप्टी नजीर अहमद मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद शिबली नोमानी अल्ताफ हुसैन हाली
और सर सैयद अहमद खान। अच्छा शेख साहब ये बताइए, मुशर्रफ को सजा होगी या नहीं? देखें जी, टाइम विल टेल, और इंतजार करें मुनासिब वक्त का, और देखें आप ये खुद ही पंडोरा बॉक्स खोलेंगे। अच्छा ये जो वाकया हुआ है फेरी मेडोज वाला, इस पे कोई रोशनी डालिए। देखें जी, वो जाते क्यों है इतनी ठंडी जगह पर, पहली बात तो ये है। मैं इनसे सवाल करना चाह रहा हूँ, अगर आप शेख साहब के साथ बना कर रखते, कुछ इनकी खिदमत मजीद करते, कुछ दोस्ती प्यार मोहब्बत रखते, तो आज आपके छोटे से खोखे को ये स्टोर बना देते। एक पहली बारी जितया जी, ये 6 बारी जितया जी, जितना नाल ही अखा मथे ते रखी छोड़। हाय हाय हाय, माड़ा खोखा बड़ा होने नहीं बजाए सुंगड़ना बच्चे ने कच्चे जिडा रह गया। ये कोई बात है, ये लैंग्वेज है कोई? आप उसके पैसे क्यों नहीं अदा कर दे? ओ भाईजान, अल्लाह तुम्हारी याद करे, के नाम है तुझे? यार ये तुमने क्या छेड़ बना ली है तुमने? नहीं मेरी पता नहीं ना। इन्हें रजिया सुल्ताना कहते हैं जी। अल्लाह जी, मैं तो सही गल दसा, ये जेड़े सिगार पीना, एक तो तुसी काले बड़े हो, आराम नाल ते गल सुनो ना, क्या हो गया ने? यार तू बाल कटाला लगदा, मफरूर बच्चे नु मिलना आया। अच्छा शेख साहब एक संजीदा सवाल प्लीज। संजीदा सवाल पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगा। आप शिकवा करते हैं कि असेंबली में जब भी आप तशरीफ लाए आपको नुकरे लगा दिया जाता है, यानी एक कोने खुदरे में धकेल दिया जाता है। आप कहां बैठना पसंद करेंगे? नवाज शरीफ के साथ बिठा दें? देखें जी, मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप मुझे उठाएं और नवाज शरीफ साहब के साथ बैठा दें। अच्छा, नो, नॉट एट ऑल। वेरी गुड। अलबत्ता उन्हें आप मेरे साथ बैठा दें, आई डोंट माइंड। यू डोंट माइंड? आई डोंट माइंड। देखें, मेरा इशारा आफ्ताब साहब ये था कि आप मुझे कोने पे ना बैठाएं। आफ्ताब नाम है तुझे? नहीं, आफ्ताब तो इनके ड्राइवर का नाम है, इनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। अल्लाह जी मौर्य साहब, मैं तुझे यार उन्होंने 6 नाम मेरे तब्दील किया और तुम हर बात मान लेते हो उनकी। मौर्य साहब है ना, ठीक है। नहीं, मैं चंद्रगुप्त मौर्य बनना पसंद ही नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे ख्याल से वो कोई बहुत उम्दा कैरेक्टर नहीं है तारीख का। और आप क्या बनना पसंद करेंगे पोरस के अलावा? मुझे पता है क्यों, उसके अलावा कोई? पोरस के अलावा मैं उसी खानदान से जो मर्जी आप। मैं अशोका बनना पसंद करूंगा। बड़ाचों में कोई ऑप्शन नहीं। अच्छा सुना आपने हनीफ अब्बासी, एक शरीफ आदमी का नाम पौडरिया मशहूर किया हुआ? शरीफ कोई नहीं है जी इस मुल्क में, सिर्फ नवाज शरीफ है बस, जिसको लोग वजीर आजम कहते हैं। लाख मखालफत सही, वो सियासत में होता है। क्या बात पूरी करें। अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी है, और जहां बैठे हैं समझ लेंगे बात को। उन्हें अब जरूरत नहीं, दरअसल आप मियां साहब की खाला लगती हैं। मुझे एक बात बताइए, कोई जरूरत थी? जब उनको एतराज नहीं है तो आप क्यों उनके स्पोक्समैन बने? अच्छा चले, वो शायद आपको इसलिए साथ मिला लें कि आप रोजाना उन्हें नजर आए, आपको देखकर वो इबरत हासिल करें। आप कहें तो कोई सिफारिशी संदेशा भेजें उनके। आप क्या समझते हैं मुझे सिफारिश की जरूरत है? नहीं जनाब, मैं हवा के दोष पे अगर आप कहें तो कर दूं सिफारिश। बात सुने, मुझे सिफारिश की हरगिज जरूरत नहीं है, लेकिन आप सीरियस हैं या मजाक कर रहे हैं? मैं सीरियस हूं। करें बिस्मिल्लाह फिर। ये किसी एक पासे रहना ही नहीं, ये ते थाली ना वो क्या आखने बैंगोन है, कदी इधर ते कदी इधर। Continuously he is insulting me, and now I am a assembly member and you are not stopping him. Why? Are you his kana? Say हाँ, don't become a dead body. इलेक्शन जीतने के बाद इनका सॉफ्टवेयर हिल गया। मेरे सॉफ्टवेयर पे ना जाना। मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि मेरे सॉफ्टवेयर पे ना जाना। मैं अपनी मर्जी से शादी नहीं कर रहा। मैंने अपनी मर्जी से, मैं बार बार कहता हूं जी, मैंने अपनी मर्जी से नहीं की है शादी। ओहो, तो हमने कब तस्करा किया शादी? क्यों सॉफ्टवेयर का आप ताना मारते हैं? जी जनाब। अब हर हुकूमत को जो है वो लंगड़ा लूला कहते हैं, तो आपको नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो है वो सही नजर नहीं आते, उनमें क्या प्रॉब्लम है? मेरी जान, आपके सॉफ्टवेयर का थोड़ा सा इशू है। चपाती की तरह थोड़े से आप टेढ़े मेढ़े हैं। आप समझते हैं टेढ़े मेढ़े किसे कहते हैं? मेरा आपसे सवाल ये है कि आप नवाज शरीफ से ना हमेशा आपको शक क्यों रहता है? कितने? Listen, that's wrong, you know? बुरे लग रहे हैं आप, बुरे लग रहे हैं। नवाज शरीफ is awesome। जैसे ये लड़का। और सुनाओ क्या करते हो आजकल? हट बदमाश, नट खट कहीं का। अच्छा बताओ ना, शाम को क्या कर रहे हो? बुरे लग रहे हैं आप। जिवें कर रहे हो असम्बली च ते रौनक लगी। तो दिन हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज के शो में मेहमान हैं जनरल पेट्रियस और इनके साथ इसी कहानी का एक और मरकजी किरदार पौला। ये बताइए, आप अफगानिस्तान में बुरे फंसे थे या ये जो हालिया स्कैंडल है इसमें? आफ्ताब मुझे एक बात बताएं आप। जी जनरल साहब, सॉरी मैंने आपको इंट्रोड्यूस नहीं किया। हजरात, हमारे साथ एक और मोअज़्ज़ज़ मेहमान जनरल साहब भी मौजूद। मैं बहुत अच्छे से नोट कर रहा हूँ, आप मुझे इग्नोर करते जा रहे हैं डे बाय डे। और आज तो तुक ही नहीं बनती है मेरे इंट्रोडक्शन की। आज पौला जो बैठी हुई है, हम कहाँ आपको दिखाई देंगे। ये किस चीज को आपने आज जर्नल बना के बैठाया? ये अमरूद टुकन वाला तोता लगता है। जर्नल साहब का कोई कसूर नहीं। काको तू दस, तू अन्नी से ये नाल बैठे ने ये खातून पौला है। हाँ जी, इस पौला की वजह तो उस जनरल पौले पहने। यही होता है, इस काम का अंजाम यही होता है। लेकिन वो एक खुश शक्ल खातून है। तो जर्नल से देखो, रोटी कटने वाली सीख लगन दे। उसे जो मर्जी कह लो, जो मर्जी कहो उसे, वो बाकी है। जो मर्जी कहो, मैं अमरूदाना जी, मैं भी जर्नल हूँ। अच्छा जी, ये बताएं अफगानिस्तान में क्या करते हैं? मैं जंग करता और मैं बंब मांझण दिया सब चूंकि अमृतसर का बैटरी असला इन्हों को सख्त सवाल करने भी दिल नहीं कर यार, उसे कुछ ढंग के सवाल करो। हाँ, उन्हें पूछो जुत्ती कितों कढ़ाना है। वो अगला कहे मैं आप ही गंढ लेना। हाँ, मुंह नाल सस्ते सस्ते सवाल करो। की हो रहा सर, मैनू इसलिए बुलाया इत्थे और आपसे क्या करवाते? जो मेरा इस वेले स्कैंडल चल रहा है, तुसी ओदे बारे को गल करो। ओदे बारे च गल कर रहे हैं, जेड़ा बड़ा स्कैंडल है। आपका इदा की लेना है? इंटरव्यू देना है या बेचना है? मुझे लगता है टिकट भी पौला नहीं। जर्नल तो लग ही नहीं रहा है, किसी करप्ट चिड़े का मंगेतर लग रहा है। मंगेतर चिड़े का नहीं था, चिड़ी का मंगेतर। आप ये बताइए कि इस बेहूदगी के साथ साथ आपने फैमिली को किस तरह मैनेज किया? वो सर, मैंने तो पता ही नहीं इस गल का। यकीन करो, मैं शरीफ आदमी सी, जी है ना, ਇਹਦਾ ही पट्ठा बैठा जी। कह रही थी कि मैंने आप पे वो किताब लिखनी है। मैनू की पता मेरे ते गजलां लिखन दी। वैसे मिस पौला, ये बायोग्राफी लिखने का ये कौन सा तरीका है? इन्होंने ये कहा है कि मैं जनरल साहब की लुक्स से मुतासर नहीं हुई। हाँ, और किस चीज से चुंझ तो मुतासर हुई। मैं बोलूं? हाँ जी, बोलने दे उन्हें जी। इनकी टोटल ओवरऑल पर्सनैलिटी देखिए, उनके बैठने का स्टाइल। कई बार इंज बैठे तो बाद गंढ बज गई है। वो एक एथलीट है और बहुत फिट जर्नैल है। इनकी बेगम साहबा कहती है कि जो चीज इनकी, जो खसलत मैं कभी नहीं भूल सकती, वो ये कि रनर है। हाँ, डेली रनिंग करते हैं। जदों इहदी बीवी बुला दी गल सुन दौड़ जाता। क्या करता है? दौड़ जाता। हाँ जी, क्या हुआ था आपको? आपने अपनी फैमिली लाइफ का सत्यानाश कर दिया। ओ सर, मेरी बेगम का ना हौली जरूर आ, लेकिन एडी हौली नहीं है। यकीन करो, रात नूं सुती हुंदी खराटे मारदी, लगदा मोटर चलन दई। वो जो खराटे मार दिए, हर खराटे ना कंध च वजदा है। यार, तुम अपनी बीवी को टोपी नहीं करा सके, कैसे जर्नल हो यार? जनरल साहब, आपकी शागिर्दी करनी चाहिए थी इन्हें। मेरे देखें कितने राइवल्स थे, तो कितने आप कहें मेरे कितने स्कैंडल्स थे, लेकिन मजाल है कोई ऐसा सिलसिला सामने आया हो। सिलसिला हो या ना हो, पकड़े नहीं गया आपका भाई कर। ख़वातीन हज़रात, आज हम ये बात डिस्कस करेंगे आज इसी तनाजुर में कि ये जो बीवियां शौहरों पर शक करती हैं, शौहर भी करते हैं वैसे तो बाज केसेस में, लेकिन ज्यादातर बीवियां, वो लगता ही है कि जैसे उनके फराइज मनसबी में से एक ये भी है कि शक जरूर करना है। आज हमारे साथ चंद कपल्स मौजूद हैं, हम उनकी इनपुट्स भी चाहेंगे कि वो जरा, वो खास तौर पे खवातीन, अपने मामलात हमारे साथ डिस्कस करें अगर कोई डिस्कस करना चाहता है। लेकिन इन द मीन टाइम आपसे सवाल है। हाँ, कोई भारी चीज हाथ च फड़ लो। सारे इन्होंने 100 दियो, भंड ते जान इत्थों। जी जी जनरल साहब, आप मुझे ये बताएं कि आपकी नजर इन पे पड़ी या इनकी नजर आप पे पड़ी? पहली मुलाकात कैसे हुई, कहाँ हुई आपकी? मैं बॉर्डर पे खड़ा था। बॉर्डर रंग कर रहे थे? अच्छा, वैसे आपको क्या हो गया? ये सारे अमरीकी जर्नैलों को ये आपके मुआशके ही नहीं जान छोड़ रहे? जनरल जॉन एलन की नामजदगी वापस ले ली गई है क्योंकि वही खातून कैली जिसके साथ मौसूफा का झगड़ा हुआ था जर्नैल साहब से मुतालिक, वो जॉन एलन की भी आशिक निकली है। जो ईमेल्स पकड़ी गई हैं उनकी जखामत तकरीबन 30,000 सफात है।
वाह, अमरीकी जर्नैलों का हाल देख लें आप। हेलो जेड़ा भन्नो ला ले, ये सारे कमजोर है। सर जॉन एलन वही ना जिन्हें सलाला पे हमला कराया सी? कराया नहीं था, वो कहता है मुझे पता ही नहीं चला और हमला हो गया। हाँ जी, उन्होंने की पता, ड्यूटी तो ते प्यो ने देनी सी, वो ते सिस्टर नाल ही मिलना ते मसरूफ सी। तो ये क्या सारे जर्नैलों का और काम ही कोई नहीं? पता नहीं को वायरस ही फैले है जी। अब ये वायरस पे डाल दो। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹੇਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਰਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਦੋਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਰਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਇਮਲੀ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ऐसी क्या वैसे खूबी थी? एक रिटायर्ड जनरल हो, 4 स्टार, और 4 स्टार खत्म हो चुके थे। जनरल लगता ही नहीं किसी सस्ते बैंक का गार्ड लग रहा। ਕੰਮ ਧੋਲੀ ਬੱਕਰੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਰਦੀਆਂ, ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਘੋੜੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੌਰ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਚਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਈਮੇਲ ਨਾ ਫੜੀ ਜਾਏ। मेरी क्या ईमेल पकड़ी जाए? सही कह रही है जेदा पटास, आप भी अपने आप को ना इतने ज्यादा मासूम ना समझे। तुमसे पूछा है तुम किस तरफ से इन्वॉल्व होगी अभी? हाँ ये तो मेरे मैसेज तो डिलीट कर दे, मुझे पकड़वाना है। ये क्या आपने फिर सर बिठा दिया, सूतर मंडी का ताजिर। और सुनाए, सुनाओ मेरे हल की वेखड़ा पेंदे। मैं तुम्हारी तरफ मदद तलब नजरों से देखता हूँ। क्यों मदद मांगते हैं? ट्राई टू अंडरस्टैंड माई जस्टिफिकेशंस एंड द यस। कितनी तुम चीप हो। बड़ी गल है पौला है, 900 जनरल खा के बिली आज। मैं आप ही के साथ ही बस सोफिस्टिकेटेड हूँ, वैसे मेरे नाल सीधी हुई ना तो तुम लाग समझ आनी है। लिफ्ट तो तुम्हें होती नहीं है वहाँ से कोई। उधर ना मथा ला, $1 लाख लगा ना, तेन लग समझ आनी। मेरे साथ जनरल है। कौन? ए जनरल ये वाला या वो जनरल वाला? और मैं लड़के ठीक करना यार। ਤੁਸੀਂ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਕਵਾਸ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਨਰਲ ਸਿਰਫ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਗਏ। ऊपर से शर्मिंदा भी नहीं हो रहा ये किरला कहीं का। नहीं तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें फील नहीं होता ये जो तुम हरकतें करती हो? मुझे शर्म आए, तेन नहीं शर्म आती है? 2 बच्चों की तू मां है, डॉक्टर तेरा खाम दे, तू इन्हें ओला फसा लिया। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਾ ਚਾਹ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਬਿਸਤੀ ਬਿਸਤੀ ਹੋ ਰਹੀ। चाह ना पानी तू इत्थे पेके आया है। वैसे पौला तू जनरल का मुंह नहीं वेखिया, तू बाकी अन्नी भी क्यों की होया? जनरल तो वेख के लगता कोई तजर्बा करना चाहोगे। पूरी दुनिया च जरनैल होंदे ने, इधर भी बैठे है भेडू नु मैं जरनैल। हाय हाय ओदा ते बेड़ा ही खराब होया। लगता बार्डर पे फौजियों ने खून दिंदा रहा। नहीं तो तुमने किस बेस पे इसके साथ अपॉर्चुनिटी की है? गेम बेस पे। देखिए वैसे आप ही लोग प्यार मोहब्बत में कहां से कहां निकल गए हैं। मैं क्या करूं? तो कुछ हौसला करें, क्या हो गया? मेरे से ज्यादा हौसलामंद कौन होगा? क्या तो हौसला क्यों नहीं करते आप? ओ हौसला क्या होता है बेवकूफ औरत? हौसला इन्होंने उन्हें मन गाल काट वो निकाल भी देनी है। स्टाइल ऐसे खलो तेरी। पौला हाँ जी। उधरों जरा हाथ होला। किधरों? वकील साहब अब हमारे दरमियान फैसला आप नहीं कराना है, बड़े थोड़े सड़े प्लास्टिक की शख्सियत जिवें नैलन की चुड़ैल होंदी। की ना ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਉਹ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜੰਗ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਜੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਜੰਜ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਹੁਣ। वैसे अपना पैटल साहब पैटरी आज से नहीं ना कह सकते। पैट्रियस पेस्ट्री। तो जनरल ही सीधा कह रहा। पौला तुम अमेरिका में क्या करती हो? ये जर्नैल कटाउंदी हो। ये आपके सामने बैठ के मुझे यहाँ पर डिसऑन कर रहे हैं। जबकि पूरा अफेयर चलाते रहे हैं तुम्हारे साथ। पौला तो हाथ नहीं फेंके, बड़ा कुकड़ी दे पंजे के हाथ। उनके हाथ प्यारे नहीं, मेरे तो है ना। इनको मत बताए, पूरी कौम थोड़ी ही है। बड़ा इधर आ, जिधर पिछले अपनी दुआवां लै इधर। वाए बीमारियां तो तेरे को कुछ है। ये तो मेडिकल स्टोर से गुजरे, अगला कहता इधर आ डिस्प्रिन से ले जा। नहीं इन्हू लोग अच्छा नवी दवाई ये नहीं जानी। नहीं मेरा बात सुनो, आज तुम वलैती जनरल देख के इस जनरल को लिफ्ट नहीं करा रही। बड़ा जनरल नहीं फिर नहीं लगता तीली ततीलियर बैठा है। वैसे पौला तो अपने माँ प्यो की गुस्ताख से नहीं। तेन किसी ने कहता सी अगों बंदे आने बंद हो रहे। भैड़ी पहली दुकान से सौदा ले लिया, मार्केट फिर लेनी। पौला तेन सुजी की तानू की तकलीफ है? भतीजी है ताड़ी। वे पैट्रस बड़ा सिरा कड़ी गुली यार का मुंह।
ये घड़ी गुल्ली क्या होती है? दसो जी दसो, दसो जरा घड़ी गुल्ली क्या होती है? गिल्ली डंडा कभी नहीं सुना? तो सुखी डंडा सुने जो गिल्ली होती है ना, गुल्ली पंजाबी में कहते हैं उसे, गिल्ली डंडा, वो जो गिल्ली घड़ी होती है दोनों साइडों से, उसको कहते हैं घड़ी हुई गुल्ली, जिसको टुल लगाते हैं। इन्हें टोल का भी पता सर? वैसे मरीज के 3 महीने रह गया। यहाँ क्या करते रहे? मांगता रहे। कहता है मैं जसूसी करता रहा। ये जंजां दी जसूसी करता से। वो जसूसी नहीं होता है, जसूसी। ठीक है, बड़ा जरा मायूसी का मुंह है। आप एक सवाल पूछूं? हाँ जी। आज वो आपका जो फ्रेंड उकाड़े से आया, बहुत दूर बैठा हुआ, आज के वो ठीक नहीं ले आया? बड़ा ऐसा तोती कुकड़ी का मुंह। तो मेरा भरा है कार भी गुठा डावण वाले तो पिंड वापस चला जा। सारे जरनैल बंगले के घेरे था। ये देखना हीर पौला ने भी कमा लिए थे निकलना। इसके स्कैंडल्स हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में तुम्हारे स्कैंडल्स हैं। तो अड्डियां तो जंतरियां बिकदियां होते हैं। चलो जंतरियां नहीं बिकती, मेरा एक ही स्कैंडल है, वो भी सुथरा। शर्म तो नहीं आती? शादीशुदा होगी स्कैंडल अफोर्ड कर रही हो यार, जनरल है, वो पर्सनालिटी है उनकी। ले पिंड दे नलके वर्गी पर्सनालिटी है उसकी, जिन्हें बेड़ो पानी नहीं काटता, गालां काटता। खबरदार तुमने मेरे जनरल को कुछ कहा तो। मेरे जनरल तुम्हारे अब्बू हैं। तो जनरल साहब, इस उम्र में ये क्या सूझी आपको? यानी ये की चवड़ मारी तुझे? मेरी बीवी ने देखी। देखी है उन्होंने तो 2-3 पहलवान की। क्या मस्त पहलवान की, और जो रेफरी ਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਹੈ ਸਰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਮੀ ਨਾ ਮੰਗੀ ਸੀ। बाकी हाफिज की बीवी बहुत ज्यादा फैटी है, यू नो। ये दोनों आपस में खड़े होने लगता है अलफ नून खलोते। अच्छा, वो जो शौहर आपका घर बैठा है, उसे नहीं पता चलने दिया आपने? उन्हें तो भेजिए। वैसे तुम्हें अपने खामद डॉक्टर का जरा भी ख्याल नहीं है? रीमा को देखे वो अपने डॉक्टर का कितना ख्याल करती है। उन्हें बाहर नहीं जान देती, ना मिट्टी खान देती। डॉक्टर को रखने का तरीका सिवाय रीमा के और मेरे किसी को नहीं आता। तुमने भी रखा है कोई डॉक्टर? कोई ख्याल नहीं आया, ना बच्चों का ना शौहर का? उस बेचारे को क्या पता, वो तो अपने काम में इतना मसरूफ होता है। वैसे भी हमारी काफी अंडरस्टैंडिंग है। नहीं सर, सानू ये इतराज नहीं कि तुसी अपने शौहर ने ज्यादती की, सानू ये इतराज है कि है कि चवड़ मारी अगो। ते अपनी सिस्टर ਨੂੰ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ। किसी ने दोस्ती करी, सबूता गर्मा नहीं चुक सकता। कभी नजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खुदी नजरात, हमारा सेगमेंट है मेल बॉक्स, और पूछा गया है कि मौजूदा हुकूमत को इक्तसादी बहाली के लिए सबसे पहला कदम क्या उठाना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि नवाज शरीफ साहब को, इनकी इक्तसादी टीम को सबसे पहले सफेद हाथियों पर फोकस करना चाहिए। सफेद हाथी सारे पाकिस्तान च है ने? लो जी, मैं बचपन तो मैं सफेद हाथी नहीं रखी। बचपन तो मैं मुहावरतन कह रहा हूं, वो इदारे जिनका कोई फायदा नहीं, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, उसको सफेद हाथी कहते। पढ़े लिखे लोग आते टशन ने, चौंचले ने, सफेद हाथी निकालो, सफेद हाथी, काली भेड़े हैं। ਤੁਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਸਦਕੀ ਜੀ ਨਸਿਆ ਕੋਟ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨੇ। पढ़े लिखे लोग कभी बिस्ती वाली गल नहीं करेंगे, भाਵੇਂ ਭੁੱਖੇ ही फिरन हूं। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का, वक्त अच्छा गुजरा है सफेद पोशी से। तो और क्या कहे पढ़ा लिखा कि नहीं जनाब भूखा मर रहा हूं, मेरी मदद कर दे। नहीं, गरीब आदमी नंगा ही होता है। क्या हाल है की दसा, रोटी नहीं खाती बच्चे ने। इसीलिए कहते हैं तालीम हासिल करो, तुम्हें नंगा होने से बचाएगी। इसीलिए कहते तालीम हासिल करो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਲਾਇਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੈਂਕ 'ਚ, ਕੋਈ ਆਫਿਸਰ, ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਖੱਜਲ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਚੈੱਕਦਾਰ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ। ਹਾਂ तो मैं ये कह रहा था, ये चेकदार कोट है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2.5-3 ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। पर ਵੱਡੇ लोग ने ना, भाਵੇਂ रेडी तो लिया हुए, एवं कहना। अफ्रीका के जंगलों में गया था ना सर्वे करने। अफ्रीका के जंगल में अगर आप सर्वे करने भी गए हो, हाँ जी, तो वहां से कोट मिलता है। ਉੱਥੇ ਜੀ ਬਾਂਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਟ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। या सर्वे करके बाद होटल च नहीं आना। होटल के थले दुकानें नहीं हुई। मैं होटल के अंदर नहीं गया, मैं बाहर तो देखा ना। पागल ना बनाओ। जी मेल बॉक्स कर रहा है कि नहीं आज? आप बात कीजिए तो खुराफात है, बकवास है जी। आप मैं गुजारिश कर रहा था कि सबसे पहले फोकस करना चाहिए हमें इन सफेद हाथियों पर, जिनमें सरे फहरिस्त पीआईए, रेलवे, स्टील मिल्स, यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन और वापडा। इनसे निजात हासिल करनी चाहिए। आप हैरान होंगे कि पिछले साल इन्हें सिर्फ चलाने के लिए इस गरीब मुल्क को अपने खजाने से 600 अरब रुपया निकालना पड़ा। हाय हाय। इस उजड़ी खस्ता हाल रेलवे को वापस पटड़ी पर लाने के लिए
कम से कम 50 अरब रुपया दरकार है। और फिर अहम बात यह है कि इस एक नुक्ते पर सारी पार्लियामेंट यकजा है। नवाज शरीफ साहब अब यह नहीं कह सकेंगे कि जनाब मेरे पास हाउस डिवाइडेड था इसके ऊपर। सबके सब एक ही सोच रखते हैं कि इन सफेद हाथियों को या तो प्राइवेटाइज कर दिया जाए या इनका किबला दुरुस्त किया जाए। पहली बात दुरुस्त है, दूसरा मामला इस हद तक खराब हो चुका है, ये तबाही और बर्बादी के धाने पर वहां पहुंच गए हैं जिसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहते हैं। अब इनकी बका सिर्फ और सिर्फ प्राइवेटाइजेशन में है। तो सारे जी पिछली हुकूमत से ये की भंग पी के बैठी रही। पिछली हुकूमत की ये प्रायोरिटी थी ही नहीं। बहुत बड़ी बदनसीबी है ये, मैं एक से ज्यादा मर्तबा कह चुका हूं। अगर वो चाहते तो इस मुल्क की जून बदल सकती थी। मुल्की मईशत ने तरक्की नहीं की, जाती मईशत आसमान को छूने लगी है। और आज हम हैरान परेशान बैठे हैं कि पिछले 5 साल के दौरान हमें हुआ क्या। यानी 21वीं सदी शुरू हुए कितने साल हो चुके हैं और हम आज भी अंधेरों में डूबे हुए हैं। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान दुनिया की 7वीं बड़ी न्यूक्लियर माइट, लेकिन हम कांगो, इथियोपिया और एरिटेरिया वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम सर एक छोटा जिहा मसला, गल तो लम्मी हो जानी। एक कांगो भी कोई मुल्क है जी? बड़ा मशहूर अफ्रीकन मुल्क है। अच्छा अच्छा। और ये कॉलोनी था बेल्जियम की। बेल्जियम का नाम सुना है? बेल्जियम की भैंस से मशहूर है। बेल्जियम की मैंने 3-4 मरतबा उसकी वजूहात शोहरत बयान कर रखी है। जी जी। सबसे पहली शोहरत ये कि वाटरलू इस मुल्क में है। वाटरलू से कुछ याद आया? जी जी। नेपोलियन हकीम साहब एक्सीलेंट। उस जंग च पकौड़े भेजते ਵੱਡੇ ਨਪੋਲੀਅਨ ਦੇ ਮਾਮੂ ਸਨ। ਨਪੋਲੀਅਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਉਹਦਾ ਫਰਾਗ ਫੜ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਪਕੌੜੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। यानी एक बादशाह का फिरौन ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਤੂੰ ਠਹਿਰ ਜਾ ਮੈਂ ਜੰਗ लड़ रहे हैं। वो 1 मिनट तो ठहर। तुम्हें पता है ये शिकस्त हुई कैसे थी? लॉर्ड वेलिंगटन जो इसका मद्दे मुखालिफ था, उसने बड़ी लंबी चौड़ी साजिश की थी। नेपोलियन का तरीकाकार यह था कि उसकी फौजें बड़ी थ्रस्ट के साथ आंधी और तूफान की तरह आया करती थी और दुश्मन के छक्के छुड़ा देती थी, फिर वापस वही दस्ता आया करता था। हरावल दस्ते का इससे उम्दा इस्तेमाल तारीख इंसानी में कभी किसी ने नहीं किया। अब इस राज को पा लिया ब्रिटिश फोर्सेस ने, जिसकी कमांड कर रहा था लॉर्ड वेलिंगटन। तो उसने क्या किया कि बहुत बड़ा मैदान है वाटरलू, उसमें खंदक खोदी, बहुत बड़ी अजीम शान खंदक, और उन्होंने उसके ऊपर घास फूस डाल के उसको छुपा दिया। अब जैसे ही वो हरावल दस्ता आया, और वही इनकी असल माइट थी, वही इनकी असल ताकत थी, बल्कि इनका क्रूज मिसाइल भी यही था और ड्रोन मिसाइल भी यही था। बेस्ट ऑफ द लॉट सारी की सारी खंदक में जा गिरी। और दरअसल इस वजह से नेपोलियन को शिकस्त हुई। वो खंदक च बढ़ के कहने दो एक ही बगैर थी। लड़ना तो सीधी तरह लड़ो यार। सारे मारकोट तो अलावा बेल्जियम दी होर चीज भी कोई मशहूर है जी? ब्रसल्स। ब्रसल्स बड़ा जख्मर का नाम है। ब्रसल्स यूरोपीय यूनियन का दारुल हुकूमत है। और सर वो नेपोलियन तक ही करना है, वो खंदक चो मिस करना कर रहे हैं। वहां से पकड़कर उसे सेंट हेलेना शिफ्ट कर दिया गया था। ऐसी गल करनगे सेंट हलीना जेडे साडे प्यो दादे परदादे नु भी नहीं पता। 4-5 जाहिल बिठा के उन्होंने तो राजा इंद्र बने हैं। दरअसल किले को कला कहते हैं। अच्छा, राजा इंद्र आदमियों में नहीं बैठा करता था। और उसके ग्रुप को क्या कहते थे? ओ ग्रुप इंदर सभा। इंदर सभा जो कहता वो कही जा। इतने क्यों 2,500 घंटे लग जाएंगे थे। मैंने सेंट हेलेना का तस्करा हकीम साहब इसलिए किया कि मैं पहले बता चुका हूं इसी शो में। आप उस दिन बैठे थे। सर दुल्हे पट्टी की गल करो, मिर्जे जट की गल करो, सानू समझ आवे। उनकी भी की थी। सेंट हेलेना काले पानियों का जब मैंने तस्करा किया, जैसे यहाँ पे अंडमान आइलैंड्स का जिक्र किया। अंडमान लाइन भी आ गया हूं, जरूर होर पासे टुरना। अंडर सभा तो गल चलन रही से। अंडर सभा को हो रहा है, बात बेल्जियम से शुरू हुई थी, पता नहीं बेल्जियम किते ओ कांगो तो दसो
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੈ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਖੰਦਕ ਚੇਂਜ ਬੈਠੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਈ ਹੈ ਹੋਰ ਪੰਗੇ ਲੈ ਮਾਮਾ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਪੌੜੀ ਲੈਂਦਾ ਯਾਰ हकीम साहब, सेंट हेलेना का जो पानी था ना जी वो तेजाबी पानी था, वो पी पी कर नेपोलियन मरा था। सर मैनू दसन दे मैं फुफी भी आनी होते कितना सख्त आदमी यार, एडी सख्त गलो पानी पी पी मर गया जहरीला। और आपके लिए दिलचस्पी का बायस एक और वजह शोहरत भी है। वो की जी? ये यूरोप का वाहिद मुल्क है जहां सांप नहीं पाए जाते। सर जी सानू इजाजत दो तो 2 दिन जोड़े छाड़ देने। सर तुसी एक नावल का भी जिक्र किया जिथे नपोलीयन नु ताड़िया सी काफरां ने। हाँ जी, उन्होंने ताड़िया से बंद कर दिता। यानी तो नेपोलियन क्या था? बहनोई सी ਇਹਦਾ ਇਹ ਬਾਜੀ ਜੋਜ਼ਫਿਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਜੀ ਫਿਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਭੈਣ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਛੋਟੀ ਜੀ ਤੇ ਗੰਦਕ ਗਈ। अलेक्जेंडर डुमास का नॉवल था बड़ा मशहूर। अलेक्जेंडर डुमास ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। सर तू साढ़े चीज पता नहीं सानू इन्होंने बेवकूफ जैसा। तुमने मेरा मेल बॉक्स आज खराब किया, मैं तुम्हारी अकल ठिकाने लगा। नेपोलियन मैं सुटिया उते खंदक जी। सर वो अलेक्जेंडर दी ग्रेट विच ही रह गया। अलेक्जेंडर दी ग्रेट नहीं, पागल तो नहीं हो तुम? वो तो सिकंदर यूनानी को कह के खुश होते रहते हैं यूरोपी। अलेक्जेंडर दी ग्रेट सर ते फिर ए अलेक्जेंडर यूरोप की बोतला भेजदा। ये बहुत बड़ा फ्रेंच राइटर था, निहायत लाजवाब नॉवलिस्ट, और वो नॉवल जिसमें तज़किरा है नेपोलियन और सेंट हेलेना का, उसका नाम है द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो। क्यों जी? नाम है मॉन्टे क्रिस्टो क्रिस्टो। यार सी अपनी गल्लां करनी। तूने जीरा ब्लेड देखी है? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ। जीरा ब्लेड देखी? जीरा ब्लेड बहुत बड़ी फिल्म है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਭਾਈ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਭਾਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਊਂਟ ਆਫ ਕ੍ਰੋਨਿਕੇਸ਼ਨ ਚ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੀ जीरा ब्लेड च आउंदे जी। खबर है कि पंजाबी फिल्म डायरेक्टर ने दहशतगर्दी के मौजू पर फिल्म बनाने का ऐलान कर दिया। लो जी मैं दहशतगर्दी तो एक फिल्म बना रहे डॉक्यूमेंट्री। जूम गया है और लाइट ऑन करो। ए बच्चे बेटे सुते रहंदे हो। अच्छा जूम पहले चला गया, लाइट बाद चो ऑन कराओ। कैमरा क्या देख दे विच। हेलो और नहीं रॉकेट लॉन्चर ना पका रहे सी की पक रहे सी उसमें। दहशतगर्दी क्या है? चल यार फिल्म बना तू कोई यार। अच्छा कैमरा ਉਹਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਯਾਰ ਪਲੀਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ। कैमरा क्या देख दे उत्ते। ਹਾਂ ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਮਰਾ। ਵਾਹ 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 ਕੀ ਬਾਤ। कैमरा क्या देख दे उत्ते। खिंचना तेरे प्यो ने है उसके बदले आदत पा के आस लुआ के उम्मीदा लुआ के वो तो खिंच नहीं रहा। ਇਹ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਦਾ। लो जिंदा कट्टा विच रखिया है। हेलो देख च देख दे विच अच्छा जिंदा कट्टा रखिया है वो तो बम ब्लास्ट होया है। हाँ 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 निहारी तैयार हो जी। लो जी ऐसा है कि नहीं जुत्तियां खाने वाली गल। फिल्म बना यार तू। कैमरा रखिया है, ट्रॉली जा रही है तरबूज दी दुआने दी। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਤਰਬੂਜ ਵਾਲੀ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਹ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗਈ ਔਰ ਥੱਲੇ ਟਾਈਟਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਨੋ ਲਾਲ। ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਤਰਬੂਜ ਇੰਜ ਉੱਡਿਆ ਸਲੋ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ। ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕੈਮਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਝੋਲੀ ਕਰ ਲਈ। इससे वास्ते तुम जाहिल लोग अच्छी फिल्म तो महरूम हो। और खुदा दा वास्ता ही फिल्म बना बगैर थी ना कर सोते रफू करना लिया। लो जी बाजार का सेट है, एक दुकान है मरूंडे दी। पतीसा ने पतीसा फुलियां। बात सुनो, तुम घर से कुछ खा के क्यों नहीं आते? हर वक्त तुम्हें भूख लगी रहती। यार वो बंदा झाड़ा मारदा रहना, तू मेरी बांह खींचता रहना है, वो तमस्कुर उड़ाते ने। वो मैं डायरेक्टर के थोड़ा वाले ना मैं काबल गया चपली कबाब एक्सपोज कितने बेटे सामने तेल दे विच। ਉਹ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ यार? अब चपली कबाब यार काबल में और कोई चीज नहीं तुम्हें मिली? नहीं जी मैं दस रहा हूं, मैं सब तो पहले चरस एक्सपोज की थी। मेरी गल। अच्छा हां आगे हीरोइन किस तरह मानदी है वो तो मैं कैमरा रखिया। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕਪੜਾ ਨਾਪਣਾ ਪਿਆ। यार बात सुनो, इस तरह तंग करो। लो जी चपली कबाब से कैमरा गया है, कैमरा तो जालन दे। कैमरा गया चपली कबाब। लो जी एकदम ठहर जाओ एक मिनट। ले बेटा उन तरसेगा तू, समझे मेरी गल? लो जी कैमरा गया है
ਲੋ ਚਪਲੀ ਕਬਾਬਾਂ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਬਾਬ ਕੱਚੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨੇ ਪਲਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਦਤ ਪਈ ਬੇਟਾ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਉਹ ਮਾਮਾ ਕੋ ਫਿਲਮ ਚ ਬੰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਰੇਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਚਪਲੀ ਕਬਾਬ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਸੌਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਚਾਚਾ ਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਟਾਪ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਹੋ लोही तंदूर से कैमरा लेके आए हैं यार बहुत फालतू बातें करता है इतना वक्त जाया करता है ये नेक्स्ट वो नेक्स्ट देखो आ गया जनाब फिल्म के लाख रुपये लगे ने करोड़ा लो ये दी कुल जमा पूंजी है तो कोई एक कैमरा है तो सूट है ये डायरेक्टर के नाम पर तोहमत है तोहमत शुक्र करो तारे लफ्ज अच्छे हो गए तोहमत ढब्बा हो जिस इलाके तुम बिलोंग कर रहे हो तो आप उस इलाके के पीछे पड़ जाओ मिस्सी रोटी कद आया है ऐसे आया है और खट्टी लस्सी ना तुम रोटी तो बोल दो खाने वाले लोग हो फिल्म की होती है फिर खाने पीने की चीजों में जिस इलाके में बिलोंग कर दो तो खरबूजा कट के नहीं खाते खरबूजा फिदावे है सलीम भी अपना काढ़े दा ਇਹ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਕੋਣੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ ਨੱਕ ਨਾ ਚੀਰ ਲੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਚ ਕੁਲਫੀਆਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਲੰਮਾ ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਥੱਲੇ ਟਰੱਕ ਉੱਤੇ ਜੰਦਰਾ ਮਾਰੀਦਾ ਦੇਸੀ ਜੰਦਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੇਟੀਆਂ ਥੱਲੇ ਵੜ ਗਿਆ ਪੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਲਫੀ ਕੱਢਣ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਨੇ ਖਿੜਕੀ ਲਾਈ ਖਿੜਕੀ ਜਾ ਗਿਆ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਡਾਕੂ ਨੇ ਵੇਖਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ उस इलाके में बेटे जिसे कुत्ता भी है खलोता कुत्ता लगता स्टैंड से लाया ऐसे आन के गल्लां आ गई ने जिस इलाके तो आए ना सिरों का तेल नहीं लाते शैंपू भी नहीं लाते देसी घ्यो लाते ने बेहुदा फजूल बेतुकी बातें कर रहे हो फजूल करके जी कसम चुको तुझे बालों में मक्खन और देसी घ्यो नहीं लाते सर के बालों को हाँ जी पागलों मूंछों को लगाते हैं मूंछों को लगाते हैं मुझसे कुर्सी करवानी है ये मूंछा फाड़ के चलती है सलीम तेन कोई देसी घ्यो नहीं देता कोई पालक कोई साग कोई घर दे बाहर सुट के भी नहीं जाता तो दिनों बाद हम लेते एक ब्रेक के बाद साथ भी हीरो कौन होता है वो जो मंजिल पर नजर की घेरा बांधे चल रहा ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए जनाब शेख रशीद ने और इनके हमरा तशरीफ रखते हैं इनके एक नाराज मोहल्लेदार जिनका ये कहना है कि शेख साहब मुबैना तौर पर लाखों बल्कि बकौल इनके करोड़ों रुपए की चाय पी गए इनके वर्कर्स इनके होटल से खाना खा गए लेकिन आज तक रकम अदा नहीं की जी शेख साहब आप क्या कहते हैं इस बारे में ये आपने मेरा इंट्रोडक्शन कराया यानी स्टार्ट ही में बता दिया है कि जो आदमी यहाँ पर बैठा हुआ है ये मकरूज है करोड़ों का सर ये मुल्क पूरा मकरूज है ऐसी क्या बात है पाकिस्तान का हर बच्चा तकरीबन 70,000 रुपए का मकरूज उस वक्त हो जाता है जब वो पैदा होता है बड़े गुरु आदमी बड़े बड़े मैंने गुरु देखे हैं बात को यूं घुमाते हैं आप आफ्ताब अकबाल दी ग्रेट यार एक आदमी नहीं है इसकी छोड़ो जड़ी सही गल है तुसा मैं ही दस सकना ਇਹ ਸੂਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੁ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲਾਲ ਹਵੇਲੀ ਤੱਕ ਮੇਰੇ 3 ਹੋਟਲ ਹੋਣੇ ਸਨ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਕੁਕੜ ਬਾਂਗ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨਾਸ਼ਤਾ ਪੇ ਮੰਗਣੇ ਤੂੰ ਚਾਹਾਂ ਜੁਲਨੀਆਂ ਪੀਆਂ ਟੂੜਾ ਜੁਲਨੇ ਪੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਤੇ ਮਿੱਕੀ ਆਖਣੀ ਤੂੰ ਕੀ ਨਾਜ਼ਮ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਐਸਾ ਮੁਨਾਫਕ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਅੱਖਾਂ ਚਾਈ ਤੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਰੱਖੀ ਛੋੜੀਆਂ ਮਾੜਾ ਹੋਟਲ ਸੂਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੁ ਚਾ ਕੇ ਤੇ ਟੋਗ ਮਟਕਿਆਲ ਸਟਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਤ अच्छा जी आपने मैं तारुफ तो आपका ना आप पहले पूछ लेंगे तारुफ होना पे बिच किस वजह से बोलने पे नहीं तुझा ना क्या नाम है पापा मैं तुम्हारी सिर्फ शक्ल देखता जा रहा हूँ नॉन स्टॉप बोल रहे हो और बदतमीजी कर रहे हो नहीं वैसे तुझा ना क्या इनको डिप्टी नजीर अहमद कहते हैं डिप्टी साहब मैं तुझा ये इसका कैलिबर है जी ये इसका कैलिबर है देखा एक्सपोज हुआ कि नहीं हुआ डिप्टी नजीर अहमद बहुत बड़े राइटर थे अल्लाह उर्दू अदब के अरकान खमसा में से एक अरकान खमसा का एक अलफ भी अगर इसको पता हो तो पूछ लेंगे ये आप अरकान खसमा का बता रहे थे अरकान खमसा खमसा 5 को कहते हैं उर्दू लिटरेचर के 5 स्टालवर्ड्स इंतहाई कदावर लोग जिनकी वजह से उर्दू लिटरेचर आगे बढ़ा डिप्टी नजीर अहमद मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद शिबली नोमानी
अल्ताफ हुसैन हाली और सर सैयद अहमद खान। अच्छा शेख साहब ये बताइए, मुशर्रफ को सजा होगी या नहीं? देखें जी, टाइम विल टेल, और इंतजार करें मुनासिब वक्त का, और देखें आप ये खुद ही पंडोरा बॉक्स खोलेंगे। अच्छा ये जो वाकया हुआ है फेरी मेडोज वाला, इस पे कोई रोशनी डालिए। देखें जी, वो जाते क्यों है इतनी ठंडी जगह पर, पहली बात तो ये है। मैं इनसे सवाल करना चाह रहा हूँ, अगर आप शेख साहब के साथ बना कर रखते, कुछ इनकी खिदमत मजीद करते, कुछ दोस्ती प्यार मोहब्बत रखते, तो आज आपके छोटे से खोखे को ये स्टोर बना देते। एक पहली बारी जितया जी, ये 6 बारी जितया जी, जितना नाल ही अखा मथे ते रखी छोड़। हाय हाय हाय, माड़ा खोखा बड़ा होने नहीं बजाए सोंगड़ना बच्चे ने कच्चे जिडा रह गया। ये कोई बात है, ये लैंग्वेज है कोई? आप उसके पैसे क्यों नहीं अदा कर दे? ओ भाईजान, अल्लाह तुम्हारी याद करे, के नाम है तुझे? यार ये तुमने क्या छेड़ बना ली है तुमने? नहीं मेरी पता नहीं ना। इन्हें रजिया सुल्ताना कहते हैं जी। अल्लाह जी मैं तो सही गल दसा, ये जेड़े सिगार पीना, एक तो तुसी काले बड़े हो, आराम नाल ते गल सुनो ना, क्या हो गया ने? यार तू बाल कटाला लगदा मफरूर बच्चे नु मिलन आया। अच्छा शेख साहब एक संजीदा सवाल प्लीज। संजीदा सवाल पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगा। आप शिकवा करते हैं कि असेंबली में जब भी आप तशरीफ लाए आपको नुकरे लगा दिया जाता है, यानी एक कोने खुदरे में धकेल दिया जाता है, आप कहां बैठना पसंद करेंगे? नवाज शरीफ के साथ बिठा दें? देखें जी, मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप मुझे उठाएं और नवाज शरीफ साहब के साथ बैठा दें। अच्छा, नो, नॉट एट ऑल। वेरी गुड। अलबत्ता उन्हें आप मेरे साथ बैठा दें, आई डोंट माइंड। यू डोंट माइंड? आई डोंट माइंड। देखें मेरा इशारा आफ्ताब साहब ये था कि आप मुझे कोने पे ना बैठाएं। आफ्ताब नाम है तुझे? नहीं, आफ्ताब तो इनके ड्राइवर का नाम है, इनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। अल्लाह जी मौर्य साहब मैं तुझे यार बात, उन्होंने 6 नाम मेरे तब्दील किया और तुम हर बात मान लेते हो उनकी। मौर्य साहब है ना, ठीक है। नहीं, मैं चंद्रगुप्त मौर्य बनना पसंद ही नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे ख्याल से वो कोई बहुत उम्दा कैरेक्टर नहीं है तारीख का। और आप क्या बनना पसंद करेंगे पोरस के अलावा? मुझे पता है क्यों, उसके अलावा कोई? पोरस के अलावा मैं उसी खानदान से जो मर्जी आप। मैं अशोका बनना पसंद करूंगा। बड़ैचों में कोई ऑप्शन नहीं। अच्छा सुना आपने हनीफ अब्बासी, एक शरीफ आदमी का नाम पौडरिया मशहूर किया हुआ? शरीफ कोई नहीं है जी इस मुल्क में, सिर्फ नवाज शरीफ है बस, जिसको लोग वजीर आजम कहते हैं। लाख मखालफत सही, वो सियासत में होता है। क्या बात पूरी करें। अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी है, और जहां बैठे हैं समझ लेंगे बात को। उन्हें अब जरूरत नहीं, दरअसल आप मियां साहब की खाला लगती हैं। मुझे एक बात बताइए, उनको जरूरत ही, जब उनको एतराज नहीं है तो आप क्यों उनके स्पोक्समैन बने? अच्छा चलें, वो शायद आपको इसलिए साथ मिला लें कि आप रोजाना उन्हें नजर आए, आपको देखकर वो इबरत हासिल करें। आप कहें तो कोई सिफारिशी संदेशा भेजें उनके लिए। आप क्या समझते हैं मुझे सिफारिश की जरूरत है? नहीं जनाब, मैं हवा के दोष पे, अगर आप कहें तो कर दूं सिफारिश। बात सुने, मुझे सिफारिश की हरगिज जरूरत नहीं है, लेकिन आप सीरियस हैं या मजाक कर रहे हैं? मैं सीरियस हूं। करें बिस्मिल्लाह फिर। किसी एक पासे रहना ही नहीं, ये ते थाली ना वो क्या आखने बैंगोन है, कदी इधर ते कदी इधर। Continuously is insulting me, and now I am a assembly member and you are not stopping him. Why? Are you his kana? Say हाँ, don't become a dead body. इलेक्शन जीतने के बाद इनका सॉफ्टवेयर हिल गया। मेरे सॉफ्टवेयर पे ना जाना, मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि मेरे सॉफ्टवेयर पे ना जाना। मैं अपनी मर्जी से शादी नहीं कर रहा। मैंने अपनी मर्जी से, मैं बार बार कहता हूं जी, मैंने अपनी मर्जी से नहीं की है शादी। ओहो, तो हमने कब तस्करा किया शादी? क्यों सॉफ्टवेयर का आप ताना मारते हैं? जी जनाब। अब हर हुकूमत को जो है वो लंगड़ा लूला कहते हैं, तो आपको नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो है वो सही नजर नहीं आते, उनमें क्या प्रॉब्लम है? मेरी जान, आपके सॉफ्टवेयर का थोड़ा सा इशू है। चपाती की तरह थोड़े से आप टेढ़े मेढ़े हैं। आप समझते हैं टेढ़े मेढ़े किसे कहते हैं? मेरा आपसे सवाल ये ना कि आप नवाज शरीफ से ना हमेशा आपको शक क्यों रहता है? कितने? Listen, that's wrong, you know? बुरे लग रहे हैं आप, बुरे लग रहे हैं। नवाज शरीफ is awesome। जैसे ये लड़का। और सुनाओ क्या करते हो आजकल? हट बदमाश, नट खट कहीं का। अच्छा बताओ ना, शाम को क्या कर रहे हो? बुरे लग रहे हैं आप। जिवें कर रहे हो असैम्बली च ते रौनक लगी।
खातिन हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।